हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल, मेरे साथ हर्ष है। हर्ष ने अपना जो डिप्लोमा किया है वो पूसा से किया है। हर्ष जीसीसी में कौन से बैच में थे हर्ष आप? सर थर्ड में। थर्ड बैच में था भाई। हर्ष थर्ड बैच में था। थर्ड बैच कब शुरू हुआ था, कब ज्वाइन किया था आपने? सर थर्ड बैच जब स्टार्ट हुआ था ना तो मैंने लेट को ज्वाइन करा था, मतलब उसमें 2-3 क्लास हो गई थी, उसके बाद किया था मैंने। हर्ष का कहना है भाई इसने थर्ड बैच भी थोड़ा लेट से ज्वाइन किया था। थर्ड बैच मेरे हिसाब से अक्टूबर में शुरू हुआ होगा। मे बी यस अक्टूबर, सर। इसी टाइम पे है ना। एक साल हो गया इस बात को। इस एक साल की जर्नी होगी, लेकिन हर्ष की कुछ अच्छी बातें मैं बताऊंगा। हर्ष एनसीसी में है सबसे मेन तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप से ही डिसिप्लिन्ड था। लेकिन कभी कुछ ऐसे वर्किंग डे में जहाँ वो कहीं और जगह एक्यूपाई है तो वो कह देता था कि सर ये वाला टेस्ट क्या इस टाइम पे हो सकता है क्या, या ये क्लास इस टाइम पे हो सकती है। हर्ष ऐसा होता था, आप मैसेज में कन्वे यस कर देते सर। थे। और जब ये रिजल्ट नहीं आ रहा था तो हर्ष ने मेरे को मैसेज लिखा कि सर मेरे 244 मार्क्स मिल रहे हैं, बन रहे हैं। मैंने डी टी यू लीट भी दिया था। डी टी यू लीट में मेरी 8 रैंक आई थी। हर्ष मैं ठीक कह रहा हूँ, है ना? यस डी टी सर। यू लीट में इसकी 8 रैंक आई थी। अपने इंस्टीट्यूट के बच्चा कृष्णा जोशी, उसकी 10 रैंक आई थी। शायद वो वहाँ पे है, और वो वहाँ से कर रहा है, शायद परस्यू कर रहा है डी टी यू से कृष्णा, है ना? यस सर, लेकिन 9 रैंक आई थी उससे, 9। कितनी? 9? नो, 9 9 नो यस। नो, हाँ 9 रैंक आई थी। तो मेरे हिसाब से शायद वो डीटीयू से परस्यू कर रहा है, लेकिन आपने डीटीयू इसलिए परस्यू नहीं किया क्योंकि वो आपकी ब्रांच नहीं थी। मतलब वहाँ पे आप जो सर ब्रांच आपको मेरे चाहिए को थी। वैसे डिफेंस में जाना है ना सर, तो वो ब्रांच जो रिक्वायरमेंट होता है उसके लिए तो वो अवेलेबल था नहीं सर। अच्छा, आपका क्लियर एकदम, आपको डिफेंस में जाना है। यस सर। अच्छा, अभी मान लो आपको 2 रैंक है तो महाराजा अग्रसेन में आपकी अभी ब्रांच कौन सी थी बेटे? मैकेनिकल। मैकेनिकल। तो अभी महाराजा अग्रसेन में कौन सी ब्रांच देख रहे हो आप? सर मैं सीएस के लिए देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे स्कूल डेज पे ना मैंने थोड़ी बहुत कोडिंग करी हुई है, तो मैं चाह रहा हूँ उसको परस्यू करना। थोड़ी बहुत कोडिंग करना, और एक भाई फील आ रहा है। क्या तेरे को फील आ रहा है? मतलब फील आना है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यस, मैंने जी। स्टार्ट भी कर दिया है सर। अभी जब अपने एग्ज़ाम के बाद जितना भी टाइम मिला था ना, मैं पढ़ रहा था उसके लिए। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। भाई मेरे को खुशी हो रही है कि अभी ये टॉप 10 वाले बच्चे एक फ्रेम में है। हर्ष है, ये 2 रैंक का है। नैन्सी कुमारी भी शायद थर्ड बैच में थी। था आप भी थर्ड बैच में थे बेटे, या कोई और बैच यस था सर। आपका? सर थर्ड बैच में। थर्ड बैच ही था नैन्सी का भी। नैन्सी की 10 रैंक है। थर्ड बैच वाले भाई बच्चे, जागृति दी उसकी भी 30 रैंक है। तो इसमें एक दो ही बच्चा है जो फर्स्ट बैच में है, जैसे ऋतिक त्याल उसकी 22 रैंक है। अदरवाइज फर्स्ट बैच वाले बच्चे कम है। इधर हमारे पास है राहुल यादव। राहुल यादव को तो आप जानते ही होगे, नाम तो सुना ही होगा। राहुल शाहरुख खान, राहुल शाहरुख खान, है ना, ऐसा कुछ। मजाक कर रहा हूँ यार। इसकी भाई की रैंक है 8। ठीक है, एक भी टेस्ट इसने नहीं छोड़ा भाई। जो इसको मिल रहा था वो कर रहा था। तो इसके दिमाग में एक चीज है कि भैया अगर सिविल ब्रांच से इसने बीटेक करी तो ये सेकंड ईयर थर्ड ईयर से ही अपना गेट या इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए जाएगा, जैसे हर्ष ने बोला। उसका एकदम क्लियर है डिफेंस में। लेकिन कंप्यूटर ब्रांच में, डिफेंस में बहुत कम ऑप्शन है। हर्ष को ये पता होना चाहिए, है ना हर्ष? या तुम अच्छा उसके बाद कुछ और देख रहे हो? नहीं सर, है ऑप्शन है। है सीएस के ऑप्शन? लिए है। जैसे फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल। सर जैसे दो एंट्रीज होती है, एक शॉर्ट सर्विस कमीशन टैक एंट्री होती है और एक पीजीसी एंट्री होती है। दोनों में कंप्यूटर के लिए है। दोनों में कंप्यूटर के लिए ऑप्शन है। तो यस सर। क्लियर है एकदम, बहुत बढ़िया बात है यार। अगर बच्चे एकदम इस सिचुएशन में क्लियर है तो और क्या चाहिए। और हमारे साथ है मनीष शर्मा। मनीष शर्मा की रैंक भी 7 है। जीसीसी में मनीष शर्मा ने टेस्ट सीरीज परचेज की थी। और जो भी इसको मिल रहा था मटेरियल वो पढ़ रहा था उससे, है ना। पुराने पेपर हो गए, या, है ना मनीष? मैं ठीक कह रहा हूँ भाई? ये आर्यभट्ट से है शायद। आर्यभट्ट यस। दिल्ली से ही हो आप? यस सर। बहुत बढ़िया। तो ये भाई जीसीसी के सारे बालक हैं। ठीक है, तो ये अपने बारे में और अपने एक्सपीरियंस के बारे में, और तुम लोगों को, क्योंकि कभी जब ये तैयारी कर रहे थे तो इन्होंने अपने सीनियर को जरूर सुना था, उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला। और अब मतलब चाहे एग्जाम छोटा हो, बड़ा हो, या और बड़ा हो, मैं ये नहीं कह रहा आईपी लीड का एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम है, ऐसा नहीं है। तो हर्ष का मैसेज आया कि 244 मार्क्स हैं, डीटीयू लीट मैं छोड़ चुका हूँ। डीटीयू लीट में मेरी रैंक 8 आई थी और उसको मैंने लिया नहीं है। तो अब मेरे को टेंशन सी हो रही है, क्योंकि लोग हरियाणा की काउंसलिंग कर रहे हैं, लोग थापर में एडमिशन ले रहे हैं।
अपने जीसीसी में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी सिंगल डिजिट में रैंक आई, मैं बच्चों का नाम नहीं बोलूंगा, मतलब डबल डिजिट में, मतलब 22 23 24 25 ऐसे 27, उन लोगों ने पेड सीट, मतलब इतना डर बैठ गया था, इतना खौफ हो गया था बच्चों को, उन्होंने 7 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपए में दे के मैनेजमेंट में एडमिशन ले लिया। मैं बहुत सारे जीसीसी के बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि एक मन में ना, हालांकि मैं उनके पेरेंट्स को मना कर रहा हूँ कि आप मैनेजमेंट सीट में एडमिशन मत लीजिए, आपने जब पूरा साल तैयारी करी है, पूरा साल मेहनत करी है, तो क्यों नहीं होगा। अब वो बच्चा मेरे को फोन करके कल पूछ रहा कि क्या ये चीज वापस हो सकती है मैनेजमेंट में, जो मैंने पैसे भर दिए इतने सारे, क्या वो मेरे, अरे यार मैंने कहा अब क्या, अब तो चिड़िया चुग गई खेत, उस टाइम पे मना। लेकिन बच्चों को एक वो था कि भैया पेपर में फिजिक्स केमिस्ट्री आई नहीं तो पता नहीं क्या होगा, अरे वो जो होगा वो सबके लिए एक साथ होगा यार। ठीक है, इस बार कंप्यूटर, जो कंप्यूटर ब्रांच के बच्चे थे, जैसे जागृति कंप्यूटर ब्रांच की थी, दिशु कटारिया मैं देख रहा हूँ कंप्यूटर की, और कंप्यूटर ब्रांच के बच्चों को थोड़ा बेनिफिट मिला है क्योंकि सारे क्वेश्चन कंप्यूटर के आगे, तो जो कंप्यूटर स्ट्रीम से स्टूडेंट थे वो थोड़ा सा इसमें उनको बेनिफिट जरूर मिला होगा, है ना। बाकी मैं आप लोगों से, आप लोगों की ऑब्वियसली टॉप 10 में रैंक है तो आप लोगों से भी पूछूंगा, है ना, आप भी मेरे को बताना। लेकिन भाई इस बार ऐसा हुआ है तो जरूरी नहीं है कि अगली बार आप जो फिजिक्स है और केमिस्ट्री है वो ना पढ़िए। हाँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री का ब्रीफ, मतलब एक होता है ना बेसिक बेसिक वाला, केमिस्ट्री हमने बच्चों को शायद हर्ष और को ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया था, ऐसा हर्ष ने, जागृति ने या नैन्सी ने, इन लोगों ने हमें कन्वे किया कि इतना केमिस्ट्री ज़्यादा डिटेल में हो गया था, तो वो केमिस्ट्री को हम कम कर सकते हैं, लेकिन पढ़िए जरूर, उसे छोड़ना नहीं है, ऐसा मेरा एडवाइस है। बाकी ये तुम्हारे टॉपर तुम्हें बताएंगे, है ना, इनके टाइम में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये बता देंगे, लेकिन मेरा एडवाइस तो ये है तुम सबके साथ भाई कि केमिस्ट्री फिजिक्स को छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर उनके सिलेबस में लिखा होगा तो अगली बार आएगा भी। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आईपी में जो चीज लिखी हुई है वो नहीं आई। मैं 10 साल के एक्सपीरियंस से, 11 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, आईपी में जो लिखा होता है डिट्टो सेम वैसे ही आता है। ये फर्स्ट टाइम था एवर, फर्स्ट टाइम एवर कि भैया जो ऑब्जेक्शन के लिए क्वेश्चन का मॉड्यूल आ गया और रिजल्ट जिस दिन आना है उससे 1 हफ्ता डिले हो गया। जिनसे मेरी बात हुई मैंने खुद कन्वे किया आप सबको कि भाई 1 हफ्ता पहले रिजल्ट आ रहा है, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आया, है ना, रिजल्ट नहीं आया। पता नहीं क्या चीज चल रही थी। अभी अभी देखना काउंसलिंग तुम्हारी क्या लिख रखी है 19, देखना कितनी बार पोस्टपोन होती। ये मैं अभी बोल रहा हूँ, पहले ही बोल रहा हूँ मैं कि 19 तारीख लिख रखा है, देखना कहां तक जाके काउंसलिंग होगी। उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत उन बच्चों को जिन्होंने एडमिशन लेना है, जैसे हर्ष ने एडमिशन लेना है, नैन्सी ने एडमिशन लेना है, राहुल यादव शायद यूपी में ले ले क्योंकि यूपी में भी इसकी अच्छी रैंक है, 10 12 रैंक है शायद, है ना। मनीष शर्मा को आईपी में एडमिशन लेना है। तो ये लोगों का थर्ड सेमेस्टर कब शुरू होगा भाई? जनवरी में आपके पेपर हैं, जनवरी में आपके एग्जाम होंगे, ठीक है। जागृति भी जुड़ चुकी है भाई, बढ़िया बात है। जागृति कैमरा ऑन कर लो फटाफट से, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जो एग्जाम है आपके वो जनवरी में आ जाएंगे, तो हमारे पास टाइम कितना है? बहुत कम टाइम है ना, हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, ठीक है। तो मैं फटाफट से हर्ष पे चलता हूँ। हर्ष, मैंने यार 8 मिनट खा गया मैं आपके, मेरे को माफ करना यार। मैं राहुल भी है, मेरी बात पे असर रहता है कि यार सर आप बोलने लगते हो ना, कचर 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 बोलते रहते हो, है ना राहुल, है ना राहुल। तो यार सॉरी यार। अच्छा, तो मनीष, राहुल, नैन्सी, हर्ष और जागृति, ये अपने अपने भाई जूनियर्स के लिए जरूर पॉइंट रखेंगे। जागृति गुरुद्वारे गई हुई थी, बता रही थी, तो एक पॉजिटिव एनर्जी कलेक्ट करके लाई है और हो सकता है जूनियर को उनका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो हर्ष प्लीज़, मैं हर्ष से शुरू करता हूँ भाई। हर्ष की रैंक आई है 2 और हर्ष ने करीबन 2 हफ्ते पहले लिख दिया था कि सर वो बहुत ज़्यादा वरी है, मतलब यार टॉपर वरी होते भी हैं कि 244 हैं और वो कहीं और अप्लाई भी नहीं कर रहा, क्या होगा आईपी में, क्या है क्या नहीं, उसको जो मेट में सीएस चाहिए मिल जाएगी। तो भैया मैं अब 100% लिख के दे सकता हूँ, लेकिन इसमें क्या है कि तेरा प्रोसेस शुरू होने में दिसंबर का मिड हो सकता है या दिसंबर के फर्स्ट वीक में शुरू हो रही हैं चीज़ें, और दिसंबर के फर्स्ट वीक में शुरू हो रही हैं और जनवरी में आपको पता लग रहा होगा कि आपके एग्जाम है। तो आपको अभी अक्टूबर से ही, अभी ये काउंसलिंग का प्रोसेस डिले होगा, लोग दिवाली मनाएंगे, कुछ करेंगे, आपने लेकिन अपना जो कंप्यूटर का सिलेबस है आईपी का वो निकालना है और शुरू कर देना अपना काम अपने बेसिस पे, है ना। तो
ठीक है भाई, मैं सबके लिए भाई, अब इसमें वीडियो के नीचे भी आप लोग कमेंट कर सकते हो कि मेरी रैंक ये है, मिल जाएगा क्या। मैं आपको बता दूं, सूरजमल लास्ट टाइम स्पोर्ट काउंसलिंग तक अगर हम गए थे तो 250-300 रैंक तक के बच्चों को मिल गया था सूरजमल। तो आपको मेरी रैंक कितनी है ये मिलेगा क्या, मेरी रैंक कितनी है, मेरा फोन भरा पड़ा है यार। मैंने आपको बताया कि भाई थोड़ा सा हम भी पिछले 3-4 दिन से लगातार बस हॉस्पिटल घर यही चीज चल रही है। चलिए ठीक है जी, हर्ष प्लीज, हर्ष बताइए, बताइए हर्ष, सर अपने बारे जैसे में, कि अपने एक्सपीरियंस के बारे में और जूनियर के लिए। राहुल क्या जैसे कि आप आप अपना जानते माइक हो ऑफ कि कर सकते मैंने हैं? मैकेनिकल, राहुल आप अपना माइक ऑफ कर सकते हैं प्लीज, थैंक यू। हाँ प्लीज हर्ष बताइए। हाँ जैसे कि आप जानते हो कि मैंने मैकेनिकल ब्रांच से अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया है उस इंस्टीट्यूट से। फिर उसके बाद मैंने थर्ड बैच में बच्चे एनरोल बोले किया था अपने आप बच्चे को बोले जीसीसी में। बच्चे मेरे को बोले कि भैया टॉप वही करेगा जो कंप्यूटर ब्रांच का होगा, क्योंकि इस बार क्या है, कंप्यूटर के इतने सारे क्वेश्चन आ गए, 25 फिजिक्स का एक नहीं आया, केमिस्ट्री का एक नहीं आया। तू मैकेनिकल का होने के बावजूद भी तेरी रैंक 2 आई, 244 मार्क्स आए। 244 मार्क्स का मतलब है 61 क्वेश्चन। अगर हम टॉपर, मेरे को रैंक 1 वाले का मैंने बोला कि मैं थोड़ा सा बिजी था, मैंने रैंक 1 वाले के मार्क्स नहीं देखे। यार तूने देखे हैं तो बता दे यार। यस सर 254 है उसके। 254, 254 का मतलब है 256 लगा लो, 64 दो एक गलत हुए होंगे मेरे हिसाब से। 254 का मतलब 256 होते तो 64 होते ना क्वेश्चन। यस अभी सर। 254 का मतलब ये लगा सकते 63 के आसपास क्वेश्चन शायद उसने ठीक किए होंगे। हाँ यस सर। बताइए हर्ष प्लीज। तो हाँ जैसे सर बोल रहे कि सही में कंप्यूटर वाले को एज मिलता है इस पेपर में, बट बाकी ब्रांच को भी मिल सकता था जैसे मैंने किया था। मेरे को पता था कि 50 से 60 के बीच में ना क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी गलत थे कुछ, जब मैंने बाद में चेक किया अपना। लेकिन उसके बाद फिर मैंने ऐसा किया कि मैं 3 ऑप्शंस के बीच में या 2 ऑप्शन के बीच में फंस रहा था, तो मैंने उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट किए। मैंने देखा कि अगर 10 क्वेश्चन कर रहा हूँ और 5 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं और 5 गलत हो रहे हैं, तभी भी मेरे मेरे को पॉजिटिव मार्क्स ही मिलेंगे। तो ऐसे करके मैंने 91 क्वेश्चन कर लिए थे और उसका बेनिफिट मेरे को मिला एट द एंड। तो और भाई जिसके रैंक 2 है, इसने टोटल क्वेश्चन 92 अटेम्प्ट किए। इसने आंसर की आने पे मैच किया। मैच करने के शायद थोड़े दिन बाद इसने मेरे को, जब रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि ऑब्वियसली सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिजल्ट जल्दी आएगा, रिजल्ट नहीं आया, तो थोड़े दिन बाद इसने मैसेज लिखा कि मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं 244। तो मैंने इसे तभी बोल दिया था, क्योंकि हमने एक पोल किए थे छोटे से, उसमें पता लग रहा था कि जो टॉप 10 रैंक वाले बच्चे हैं वो कितने मार्क्स लेके आने वाले हैं। और यकीन मानो जो पोल में आया था वही वहां पे आया है, एक्चुअली रिजल्ट भी वही आया है। आया कि नहीं आया हर्ष भाई? यस सर। बहुत बढ़िया, चलिए बताइए, बताइए बताइए प्लीज। हाँ तो शुरू में तो मेरे मार्क्स वैसे जीसीसी के जो टेस्ट हुआ करते थे उसमें बहुत कम आते थे। बट जैसे जैसे मैं मतलब हमने एक ग्रुप बनाया था जिसके अंदर नैन्सी, दिशु, कृष्णा, जागृति, हम सब ये सब पढ़ते भी थे कभी कभी, क्या बात है। ऐसे गूगल मीट करके। ओके। तो फिर धीरे धीरे फिर मेरे टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स आने लग गए, टॉप पढ़ने में करने क्या लग गया मैं। बकवासबाजी नहीं होती थी कि यार अच्छा तेरी हाँ नेल पॉलिश ऐसी है, तू ऐसी लग रही है, ऐसा वैसा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा था यार? सीधा पढ़ाई हो रही थी बस उसमें। नहीं नहीं, हमेशा नहीं पढ़ते थे, थोड़ा बहुत तो चलता ही है फिर, लेकिन ये है कि डाउट्स एक दूसरे के क्लियर करते भी थे हम, बस। तो और वो वाली चीज कौन लेके आ जाता था, या तुम में से अपने आप ही आ जाती थी कि वो हर्ष ऐसा कर रहा है तो जागृति को लगता था मुझे भी करना है, या नैन्सी ऐसा कर रही है तो मुझे भी ऐसा करना है? जैसे जब मेरे को याद है कि मैं जब जागृति से मिला था तो इसने एक सजेशन दिया था कि सर आप टेस्ट ऑनलाइन हमारे बहुत हुए, हमारे इतने टेस्ट हुए, बहुत अच्छा लगा, लेकिन अगर वो टेस्ट अगर आप इंस्टीट्यूट में लेते तो आपको रिजल्ट और भी ज्यादा बेटर नजर आ सकता था। ऐसा है हर्ष? यस सर, वो तो होता क्योंकि मैंने घर पे आकर के देखा था ना, जब आंसर की चेक कर रहा था तो मैंने बहुत सिली मिस्टेक्स भी करी हुई थी। तो एट सिली द मिस्टेक टाइम जैसे 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 फॉर एग्जांपल जूनियर्स के लिए। जैसे मैथ्स के दो दो क्वेश्चन ऐसे थे कि मैं कुछ और समझ बैठा और असली में कुछ और था। तो वो हॉल में बैठ करके टेस्ट देना और घर पे देना बहुत डिफरेंट होता है। ओके, ओके। तो मेरा वादा है इस बार अभी हमारे पास 2 बैच पूरे पैक्ड हो गए हैं उन 2 बैच के बच्चों से, कि जब भी टेस्ट होंगे, अगर तुम दिल्ली के आसपास हो
तो तुम्हें मोस्ट वेलकम है। आप इंस्टीट्यूट आदर्श नगर गेट नंबर, मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास में है इंस्टीट्यूट भाई। वहां पर मोस्ट वेलकम है, आप लोग आ सकते हैं जब भी टेस्ट होंगे। लेकिन इंस्टीट्यूट सैटरडे संडे में टेस्ट है तो ओपन मिलेगा, मंडे टू फ्राइडे में तो भाई देखना पड़ेगा। लेकिन सैटरडे संडे के जो भी टेस्ट होंगे आप सब लोग इंस्टीट्यूट में आके टेस्ट दीजिए। बेशक वो आईपीयू लीट का है, डीटीयू लीट का है, हरियाणा लीट का है, किसी भी और लीट का है, या सब्जेक्ट वाइज है, तो आप इंस्टीट्यूट में आके अपना हार्ड कॉपी जैसे टेस्ट होता है वैसा आप टेस्ट दे सकते हैं। वो ऑनलाइन भी है, तब भी इंस्टीट्यूट में आप दे सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी, और जो ऑफलाइन पढ़ेंगे उनके लिए तो भाई ऑफलाइन है ही है। बहुत बढ़िया बात है हर्ष। ठीक है, तो मैंने ये हाथों हाथ तुम्हारे सामने सामने इम्प्लीमेंट कर दिया आने वाले जूनियर बैच के लिए कि वो इंस्टीट्यूट में आगे अपना टेस्ट दें। बाकी हम कंपलसरी कर देंगे दिल्ली वाले बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स को भी ये कन्वे कर देंगे। हाँ बताइए प्लीज। बाकी फैकल्टी की अगर मैं बात करूँ जीसीसी के, तो मैथ्स के सर जो थे आकाश पंडित सर, वो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, क्योंकि हम जब रात में मीट करते थे ना, एक एक दो दो बजे तक भी करते थे हम मीट। और कोई डाउट अगर हम में से आया, ठीक है, तो हम सर को भेजते थे तो सर रिप्लाई करते थे। बहुत बढ़िया। और बस बाकी मेरे को फिजिक्स वाले सर से थोड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि वो डाउट क्लियर नहीं करते थे। और तो सब ठीक ही था। और सब ठीक था। केमिस्ट्री वाले सर सही थे। हाँ, केमिस्ट्री थी, मेरे को केमिस्ट्री वैसे अच्छी लगती है रीजनिंग वाले पढ़नी सर, तो। रीजनिंग वाले सर अच्छे हाँ, थे है ना? रीजनिंग भी मतलब थी। रीजनिंग में कोई आपको ऐसा तो नहीं लगा कि यार डाउट नहीं क्लियर हुआ या कुछ ऐसा? नहीं, शुरू में तो डाउट क्लियर कर देते थे, बट एट द एंड फिर सर ने थोड़ा रिप्लाई देना बंद कर दिया था। लेकिन ठीक था, वो ठीक रीजनिंग हो जाती थी। है, ओके। तो लेकिन रीजनिंग में जो हमने आपके टेस्ट लिए क्वांट के, रीजनिंग के, क्या वो मोर देन सफिशिएंट थे या और होने चाहिए थे? नहीं नहीं, मोर देन सफिशिएंट है, इवन डीटीयू के लिए भी वो सफिशिएंट है। डीटीयू के क्योंकि लिए भी डी मोर देन सफिशिएंट है। बहुत बढ़िया बात है भाई। इसकी डीटीयू में रैंक 8 है, इसकी आईपी में रैंक 2 है। तो ये जो बता रहा है भाई सुन लो। ठीक है, मैंने इसे ये नहीं कहा कि ये तुझे बोलना है। तुम्हें अगर लग रहा होगा तो हमारी कल बात हुई 2 मिनट, तब मैंने इसे बोला कि हम अभी आ जाते हैं। उस टाइम पे मैं थोड़ा सा फ्री था तो, लेकिन तब इसे लग रहा था कि अभी ये, तो मैंने कहा कि फिर कल अर्ली मॉर्निंग आएंगे। हम ये मीटिंग कर रहे थे 6:30 बजे सुबह की। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हें लगे कि हम अगले दिन आके मिल रहे हैं तो मैंने कुछ बोला होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत से इंस्टीट्यूट अपने बच्चों को ऐसा बोलते हैं, मैंने ऐसा सुना है कि भाई ये बोलना तू, ये करना तू, है ना? अपना ऐसा नहीं है, जो मुंह में आए वो बोलो। जैसे इसने बताया फिजिक्स वाले सर जो है वो डाउट क्लियर नहीं कर रहे थे, तो इसके लिए और अपने लिए और उन बच्चों के लिए बता दूं कि फिजिक्स की फैकल्टी हमने चेंज कर दी है। ठीक है, मैकेनिक्स की फैकल्टी हमने चेंज कर दी है। वो बिल्कुल आकाश पंडित सर की तरह जैसे लगे, आकाश पंडित सर है डिट्टो सेम ऐसे ही वो बालकों के साथ लगे हुए हैं हर्ष भाई। ठीक है, ये मतलब आपका सजेशन उससे पहले ही ले लिया गया था। बहुत इससे पहले मैंने एक फीडबैक छोटा सा कराया था, तो उसमें बच्चों ने लिखा था, तो उसको अपना कर दिया गया था इम्प्लीमेंट। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो भी फैकल्टी अच्छे हैं, लेकिन जब आप अपना असाइनमेंट 2 3 4 जगह में बांट देते हो तो टाइम का थोड़ा सा है। अदरवाइज वो फैकल्टी तो बढ़िया थे, फैकल्टी में तो कोई कमी नहीं थी। नहीं नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ है नहीं, वही सर भी शायद कहीं पे पढ़ाते थे, उन्होंने पढ़ाते बताया हैं था। एक जगह नहीं, हाँ। 3 जगह थे उस टाइम पे, है ना? तो वो बट गया था, वो थोड़ा सा सिनेरियो था। अदरवाइज वो हमारे भाई हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हम उसका, उस बात का हमेशा से शुक्रगुजार हैं। उन्होंने 6 से 7 साल जीसीसी में अपना कीमती समय और अपना जो ज्ञान जो वो ट्रांसफर कर सकते थे वो उन्होंने किया है। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों की टॉप 10 में पीछे भी रैंक आई है यार, तो उनका क्रेडिट है हमेशा उनके साथ, कोई दिक्कत नहीं। वो डाउट के लिए मैंने उन्हें बताया कि क्या था। और आपका कोई सजेशन जो जूनियर के लिए आप कोई सजेशन देना चाहते हो कि हाँ। जैसे आपने बताया कि आप लोग क्या करते हैं, छोटा सा ग्रुप, क्या ऑनलाइन पढ़ाई में क्या हम अपने आप ही घर पे बैठ के नहीं कर सकते? मतलब जो तुम्हारी क्लास होती थी ऑनलाइन, क्या तू उसको हम्म। 6 घंटे लगातार पढ़ पाता था या बोरियत हो जाती थी? बोरियत बहुत कम होती थी, लेकिन अगर आपको पता है कि एडमिशन लेना है तो पढ़ना पड़ेगा, उससे तो बच सकते नहीं हो आप। तू कैसे मैनेज तो करता था? एनसीसी भी, तेरा कॉलेज भी, तेरी कोचिंग भी, कैसे मैनेज कैसे करता था? सर वो कोरोना के टाइम पे एनसीसी का तो वैसे जाना था नहीं, तो वहाँ पे तो मेरे को छुट्टी मिल गई थी, और मतलब कॉलेज की नहीं, क्लासेस भी। एनसीसी मैंने
मतलब काइंड ऑफ ये ट्रेनिंग हो जाती है बीच में, या आपको इंटर्नशिप करनी होती है, ये ऐसा कुछ भी तो रहता है ना, तो वो कैसे मैनेज करते वो थे आप? हाँ, ये कोरोना से पहले होता था ऐसा, लेकिन ड्यूरिंग कोरोना सिर्फ ऑनलाइन, जैसे आप मेरे से बात कर रहे हो वैसे एक छोटी बहुत ट्रेनिंग हो जाती थी। वो सिर्फ नाम की होती थी, इसमें ज़रूरी नहीं था जाना नहीं जाना। फिर उसके बाद कॉलेज की क्लासेस जो होती थी, तो जो इम्पोर्टेंट क्लासेस होती थी मैं वो लेता था, और बाकी मैं जीसीसी की क्लासेस लेता ही था। बहुत बढ़िया। जीसीसी क्लासेस तूने मैं सारे छोड़ता टेस्ट नहीं। दिए, टेस्ट में बता रहा है कि पहले स्कोर कम आया करता था, तो एक मैसेज है जूनियर के लिए कि अगर तुम्हारा टेस्ट में स्कोर कम आ रहा है तो डज नॉट मैटर कि भैया तुम फाइनल आईपी में ऐसा नहीं मार पाओगे, लेकिन उस टेस्ट कम आ रहा है, टेस्ट को देना ना देना, एक फियर बना लेना कि भाई मैं तो टेस्ट दूंगा ही नहीं क्योंकि मैं लुढ़क रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है भैया। टेस्ट देते रहना है, टेस्ट में क्या कमी आ रही है अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली शार्पन करते रहना है, ऐसा हर्ष का कहना है। रैंक 2 आई है भाई उसकी, है ना। मेरी बात तो सुनोगे नहीं सुनोगे, अपने बड़े भाई की बात तो सुनोगे हर्ष की। तो हर्ष, एक लास्ट क्वेश्चन है, मैं फटाफट उसके बाद राहुल यादव, मनीष, नैन्सी पे चलता हूँ, फिर जागृति पे भी जाना है। तो बस मेरे को ये बता दे कि कोचिंग की जरूरत है? जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने कोचिंग नहीं लिया था, तो इवन उन्होंने 180 स्कोर किया है, लेकिन आप 180 पे श्योर नहीं हो सकते ना कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो मैंने तो कोचिंग लेने का, मेरे को बेनिफिट ना सबसे ज़्यादा मिला था रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस में, और मैथ्स में तो डेफिनेटली मेरे को मिला ही था। अब तो इसलिए मैकेनिक्स मैं में तो मिलेगा, अब फिजिक्स में मिलेगा, अब केमिस्ट्री में मिलेगा। भाई केमिस्ट्री झांगड़ा सर की तरह हम पूरी डिटेल में नहीं करने वाले हैं, तुम्हें ऐसा केमिस्ट्री वाला बंदा देने वाले हैं जो तुम्हारे साथ लगा रहेगा। तुम्हें फिजिक्स में ऐसा बंदा देने वाले हैं जो तुम्हारे साथ लगा रहेगा, मैकेनिक्स में भी लगा रहेगा, रीजनिंग में भी लगा रहेगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। हर्ष थैंक यू यार। तो हर्ष का कहना है भाई, मतलब मैंने एक नहीं, तूने आंसर दिया नहीं यार, मैं सिर्फ ये पूछा था मैंने तो कि क्या रियलिटी में कोचिंग करनी चाहिए, मतलब जेन्युइनली पूछ रहा हूँ यार, कि कोचिंग करनी चाहिए, बिना कोचिंग इट्स फाइन टोटली, कि बड़े आराम से हो सकता है? सर तभी मैं बोल रहा हूँ ना कि जैसे बच्चे पे डिपेंड करता है ना, कि अब मेरे दोस्तों ने लिया नहीं लिया उन्होंने, तो मोस्ट ऑफ के 180 मैक्स है, और अच्छा। मैंने लिया तो मैंने 244 स्कोर किया है। मेरे को क्या ओके। बेनिफिट मिला है ना मेरे को। जी। ओके। बहुत बढ़िया हर्ष, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है बस एक लास्ट में जूनियर के लिए जो मैसेज है वो बिल्कुल लास्ट में आके पूछूंगा, सोच ले। दो चार लाइनें जो तेरे को अपने जूनियर्स को बतानी है, जो सारे जूनियर डिप्लोमा में 14,000 बच्चे जुड़े हुए हैं हमसे, और मुझे लगता है कि इसको 1,000 2,000 बच्चे जरूर देखेंगे। ठीक है, चलिए जी, मैं चलता हूँ। राहुल यादव से पहले मैं नैन्सी को ले लूँ भाई, फिर राहुल यादव को ले लेते हो, एक लड़का एक लड़की ऐसे करके ले लेते हैं, 4 बच्चे हुए ना। ठीक है भाई। राहुल कोई माइंड तो नहीं करेगा मेरे भाई? मनीष माइंड तो नहीं करेगा कि यार सर 2 रैंक के बाद 7 वाला आता है, 8 वाला आता है, सर सीधा 10 पे चलेंगे? नो सर, नो सर। ठीक है, तो नैन्सी पे चलते हैं। नैन्सी, बताइए, जैसे जो चीज मैंने सेम हर से पूछी आप बताइए प्लीज। क्या एक्सपीरियंस था, क्या था, कैसे जुड़े जीसीसी में, और क्या था सारा सिच, बताइए अपने बारे यस सर, मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग से हूँ, कस्तूरबा इंस्टीट्यूट से। में। ओके। और यस सर, और मैं थर्ड बैच की स्टूडेंट हूँ। मैंने दिसंबर में ज्वाइन करा था ये थर्ड बैच, और मतलब मेरी जो जीसीसी की जर्नी थी वो काफी मतलब अच्छी थी। जो मैथ्स वाले सर थे, बहुत मतलब उनसे कभी भी डाउट पूछा जाए तो वो हमेशा रिप्लाई करते थे, ये नहीं बोलते थे कि अभी नहीं बेटा बाद में। मतलब दिल से सबसे थैंक अच्छी यू सो मच फैकल्टी। आकाश पंडित सर। जब भी मैं अवेलेबल भी नहीं होता हूँ तो मैं प्राउडली उनको इंस्टीट्यूट की कोई बात है या कुछ भी है उनको बोल के जाता हूँ। जैसे कल शाम को मैं अवेलेबल नहीं था तो मैंने फ़ोन पे भी बात हुई थी हमारी, या उससे पहले भी हुई थी। तो वो मतलब बढ़िया है। कभी स्टूडेंट थे लेकिन आज की डेट में तो मस्त हैं, मेरे से भी 2 कदम आगे हैं, मैं ऐसा मानता हूँ, है ना। और जेनवनली वो हैं, वो अपना उन्होंने खूब टाइम दिया है। भगवान जो भी उनके माइंड में चल रहे हैं वो पूरा हों, और वो अपना जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करें, है ना। टीचर तो हैं, उनके भी कुछ अपने टारगेट होंगे तो वो भी अचीव करें, ऐसा मेरा मानना है। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। नैन्सी बहुत बढ़िया, आगे बताइए। यस सर, और ग्रुप स्टडी बहुत मैटर करती है इसमें, क्योंकि अगर हम ग्रुप स्टडी करते हैं ना कहीं मतलब उसको वो चीज नहीं आती तो मुझे आती है, मुझे नहीं आती तो उसको आती है, तो बहुत हेल्प होती है ग्रुप स्टडी। अगर मेरी सजेशन हो तो ग्रुप स्टडी करनी चाहिए, लेकिन हाँ उन बच्चों के साथ करनी चाहिए जो कंपेटेबल हो बिल्कुल।
उनके साथ ग्रुप स्टडी करनी चाहिए, ये नहीं कि किसी के साथ भी स्टार्ट कर दिया ग्रुप तो स्टडी, इसका ध्यान रखें। ऑनलाइन में कोई एलनाबाद का है, कोई अहमदाबाद का है, कोई प्रयागराज का है, कैसे आइडेंटिफाई कैसे कर लिया तुमने कि ये वही बंदे हैं जिनके साथ हम कर सकते हैं? कैसे सर आइडेंटिफाई करेंगे जूनियर्स भी कि ये 4 बच्चे हैं इनके साथ हम कर सकते हैं? सर वो मतलब थोड़ा बातचीत करने से पता चल जाता है कि वो कैसा है, या कर सकता है या नहीं कर सकता, मतलब आइडिया हो जाता है, क्योंकि बच्चे को पढ़ना है तो पता चल जाता है कि कैसे उसे करना है, क्या करना है, तो बहुत इसलिए बढ़िया, उसमें। बहुत बढ़िया बात है। तो तुम भी इनमें से जिनके साथ तुम्हारा ग्रुप बना 4-5 लोगों का, तुम उनमें से पहले नहीं जानती होगी जब इंस्टीट्यूट जुड़ी होगी, या तुम हाँ इंस्टीट्यूट से पहले से उन लोगों को जानती थी? सर, मैं जागृति और दिशु को जानती थी, क्योंकि वो मेरे क्लासमेट्स थे, तो मैं ओके, उन्हें जानती थी। ओके, बाकी और किसी को नहीं जानती थी मैं। ओके, ओके। तो तुमने कैसे मैनेज कैसे करा कॉलेज की पढ़ाई और ये पढ़ाई? क्योंकि मैं तुम्हारा तुमने तो ओल लीट के लिए पढ़ा था। ओल लीट में मैं जब तुम्हारे नोट्स देख रहा था या जब बच्चों से मंगा रहा था, तो तुम्हारे नोट्स भी बिल्कुल अप टू डेट और एकदम पॉइंट टू पॉइंट जो क्लास में डिस्कस हुए हैं। अच्छा, मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूँ बेटे। मैंने आपसे 2-3 सब्जेक्ट के नोट्स जब यस देखे सर। कि भाई मैं जो पढ़ा रहा हूँ बच्चों ने कैसे बनाया, तो तुमने नोट्स बहुत अच्छे बनाए हुए थे। मैं आज सबके सामने बोल रहा हूँ ये। तो तुम कैसे मैनेज कर रही थी? क्योंकि जागृति तो ये लोग सिर्फ आईपीडीटीयू के लिए फोकस कर रहे थे, तुम इलेक्ट्रॉनिक्स भी देख रही थी, मैकेनिकल भी, इलेक्ट्रिकल भी, कैसे मैनेज कर रही थी? सर मेरे कंप्यूटर में तो 2 ही सब्जेक्ट होते हैं, तो इसलिए ज्यादा डिफिकल्ट तो था नहीं, क्योंकि हमारी ऑनलाइन क्लास भी मतलब ठीक, मतलब ये नहीं होता था कि मिक्स हो रही है टाइमिंग, टाइमिंग भी डिफरेंट ही होती थी ज्यादातर, मतलब डिफरेंट ही होती थी, बहुत कम चांस होते थे मिक्स होने के। तो उसमें बहुत मतलब सही था कि 2 सब्जेक्ट थे, तो ज्यादा मतलब फोकस नहीं देना पड़ता था। और फिर ये भी था कि एग्जाम होंगे नहीं होंगे, तो मैं मतलब उतना कॉलेज के ऊपर मतलब ध्यान नहीं दे रही थी, फोकस नहीं कर रही थी ज्यादा। लेकिन हाँ, ये ओल लेट आईपीयू के लिए ज्यादा फोकस कर रही थी उस टाइम, और अभी तक मतलब कर रही थी एग्जाम से पहले भी। ठीक है नैन्सी, मेरा एक क्वेश्चन है कि पढ़ाई के साथ साथ जो हम तुम्हारे टेस्ट ले रहे थे वो यूजफुल थे? ये कोर्स हाँ कंप्लीट हो गया उसके बाद जो टेस्ट हुए वो यूजफुल थे? मतलब जो साथ साथ टेस्ट चल रहे थे वो थे, क्योंकि उसमें तुम्हारी टांग खींची जा रही थी बाय मी या बाय अदर फैकल्टी। वो पूछ रहे थे आपसे नंबर, आकाश सर थे या कोई और जिसका टेस्ट हुआ, पंडित सर थे उनका टेस्ट हुआ, तो वो पूछ रहे थे? या बिल्कुल लास्ट में जो टेस्ट हुए उसमें तो कोई आपको पूछ नहीं रहा था, कोई बता नहीं रहा था कि भाई तेरे इतने नंबर कम क्यों आए, क्योंकि वो सब ओपन थे, सबके लिए थे वो? तो कौन से टेस्ट ज्यादा यूजफुल थे? सर, दोनों टेस्ट यूजफुल थे, क्योंकि जो स्टार्टिंग में हो रहे थे तो हमें पता चल रहा था हाँ हमें ये चीज कवर करनी है, क्योंकि हमें ये चीज नहीं आती या ये चीज आती है। और लास्ट में क्या हो रहा था कि लास्ट में तो पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, तो हमें पता था कि हाँ अगर इसमें हमें कमी हो रही है, मतलब हमें इस चीज पे अपना वर्क करना है। तो इसमें मतलब दोनों टेस्ट में बहुत यूजफुल थे हमारे लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत बढ़िया बात है। जीसीसी के बारे में बता दिया, अपने ग्रुप स्टडी के बारे में बता दिया, बहुत बढ़िया। टेस्ट, अच्छा, कुछ बच्चे टेस्ट कम मार्क्स आए हैं, हर्ष ने बोला कम मार्क्स आए थे, लेकिन वो फिर भी देता रहा, लेकिन हर कोई हर्ष नहीं है ना। तो बहुत सारे जीसीसी में ऐसे बच्चे होंगे जिनकी अच्छी रैंक भी नहीं आई होगी, इसमें से उसे मुझे कैमरे के सामने कबूलने में कोई वो नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चे टेस्ट क्यों नहीं देते थे? मतलब मान लो आप 400 बच्चा है तो उसमें से 200 बच्चा टेस्ट दे रहा है, 200 नहीं दे रहा, तो वो 200 जो नहीं दे रहे थे उनके माइंड में क्या होगा तुम्हारे हिसाब से? तुम्हारे भी कुछ सर दोस्त होंगे। प्रियम, प्रियम की रैंक कितनी आई है नैन्सी? सर मुझे नहीं पता, मैं तो अभी मतलब बत्तीस अब तैतीस पास चौंतीस आउट या हुई ऐसे हूँ। कुछ है, मेरे को भी ध्यान नहीं है अभी यार। मेरे को भी ध्यान नहीं है एक्चुअली। लिखा हुआ तो आया था, वो रह गया, मिस हो गया। मेरे को अभी याद आ रहा है अभी अभी कि उसने कुछ मैसेज किया था। हाँ बताइए बताइए नैन्सी। हाँ सर, तो मतलब सर क्वेश्चन रिपीट करना, मैं भूल गई। अच्छा, अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जैसे 200 बच्चे ऐसे हैं जो टेस्ट दे रहे हैं, कोई बात नहीं, अरे ये तो होता रहता है बेटे। मतलब हमने सामने से क्वेश्चन पूछा और सामने एकदम कुछ और आ गया, या मैं रात को देख रही थी अनुपमा, तो अनुपमा का एकदम वो आ गया कि अच्छा अनुपमा में तो ये हुआ था, वनराज ने ये कर दिया था। हाँ, अरे भाई मेरी भी तो शादी हो रखी है, मेरी वाइफ भी तो देखेगी सीरियल। अरे आजकल तो हम हॉस्पिटल में देख रहे हैं, तो वो चल रहा है मामला, ठीक है। अच्छा हाँ बताइए, बताइए नैन्सी, हाँ मजाक कर रहा हूँ। मैंने एक क्वेश्चन ये पूछा था, 200, 200 और 200 भाई, जिन्होंने यहां तक की वीडियो देख ली हो 2.5 मिनट की, तो मैंने कौन से सीरियल का नाम बोला नीचे कमेंट करके बताइएगा।
ये क्या है यार, ये कोई बात है? हम इतना सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, सर आप मजाक कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। अरे अरे सॉरी यार, ठीक है नैन्सी प्लीज। मैं बोल रहा था कि 200 बच्चों सर ने वही पेपर दे रहे हैं, 200 नहीं दे रहे हैं, तो क्या रीजन है जो 200 नहीं दे रहे हैं? उनके माइंड में क्या चल रहा होगा? सर वही टेस्ट से वो डिमोटिवेट हो जाते थे कि ठीक है, हमारे एक। टेस्ट में और इतने आ दूसरा रहे हो हैं। सकता है उन्होंने साथ साथ तैयारी ना की हो। तीसरा हो यस सकता है सर। उन्होंने उन्होंने जो सिलेबस पढ़ाया गया हो वो छोड़ दिया हो, या उन्हें लग रहा हो यार इसका पेपर मैं जैसे आकाश पंडित सर बोलते थे मैथ में, आधे बच्चे आ रहे हैं आधे आ ही नहीं रहे हैं, आधे आ रहे हैं आधे आ ही नहीं रहे, वो बार बार मेरे को फोन करके बोला करते थे। तो ये रीजन हो सकता है। यस सर, क्योंकि ना मैथ्स को ना मतलब बच्चे सोचते हैं कि हम इसे छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगती है, बट डिप्लोमा के स्कोरिंग। 90% स्टूडेंट को मैथ डिफिकल्ट लगती है, पर जीसीसी में उसको इजी करा दिया जाता है। हर बच्चा मैथ के लिए यहाँ पे बात कर रहा है, तो कुछ तो मीनिंग रहा होगा यार। उस बंदे ने खुद को कुछ तो मेहनत करी होगी यार, उनको ग्राउंड से एकदम ऊपर उठाने की। क्या बात है, ठीक है बेटे। तो नैन्सी ने मतलब कोई अप्रोप्रिएट आंसर नहीं दिया, पर मेरा तो यही मानना है कि यही 3 चीजों का फैक्टर रहा होगा। या तो वो क्लास नहीं अटेंड किए, दूसरा पेपर आ गया क्लास अटेंड की नहीं, वो सिलेबस किया नहीं, और तीसरा उनको एग्जाम का फियर है यार, अगर एग्जाम देंगे तो सर ये बोल देंगे वो बोल देंगे, जबकि उससे कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। बेशक आपकी 0 मार्क्स आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, पेपर जरूर देना चाहिए। पेपर का बाद में कम से कम नहीं तो वो 40 क्वेश्चन तो हमारे लिए तैयार हो जाते हैं ना, 40 क्वेश्चन वो हमारे लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। ऐसे करके कितने क्वेश्चन हम तैयार कर सकते हैं। बहुत बढ़िया नैन्सी। तो मैं चलता हूँ, मनीष शर्मा राहुल यादव में से किसी के साथ चल लेता हूँ, फिर उसके बाद गर्ल, फिर उसके बाद लड़का। तो किसके साथ चलें? तो मैं राहुल यादव के साथ पहले जानता हूँ थोड़ा। मनीष, मैं यार भाई को जानता हूँ, तो मैं पहले राहुल यादव पे फिर आता हूँ देर पे। कोई दिक्कत तो नहीं मनीष? नो। तेरी आवाज काफी कम आ रही है। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भाई मनीष अपना दिल्ली से ही है, राहुल जो है अपना, राहुल बता, राहुल आप यूपी में कहाँ से हो? सर मैं लखनऊ से डिप्लोमा कर। लखनऊ से डिप्लोमा किया है इसने, सिविल ब्रांच से किया है। इसे सिविल ब्रांच से ही आगे बीटेक करनी है। इसकी रैंक आई है 8। इसने, मुझे नहीं लग रहा कि कोई पेपर छोड़ा होगा जो हमने लिए, A to Z पेपर दिए, उसके बावजूद इसको जो भी ये मांग रहा था वो इसको मिल रहा था। अच्छी बात है। तो अब एक बार राहुल थोड़ा सा मतलब कैसे तू यूपी की तैयारी करते हो, कैसे तेरे को लगा कि मैं आईपी भी दे देता हूँ, जबकि आईपी में तो कोई सिविल के लिए कोई अच्छा कॉलेज नहीं है, एक ही कॉलेज है वो प्राइवेट है, और उसकी प्लेसमेंट भी अप टू मार्क नहीं है। तो फिर तूने कैसे सोचा, मतलब क्यों दिया तूने आईपी? पहले तो क्वेश्चन यही है, यूपी वाला बच्चा आईपी क्यों देगा, वो भी सिविल ब्रांच का? अगर किसी ने कंप्यूटर ब्रांच उसके जहन में है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच जहन में, आईटी ब्रांच, तो मैं समझ भी सकता हूँ, लेकिन हाँ प्लीज। सर इसमें ऑप्शनल के तौर पे रखा था आईपीयू को, लेकिन मुझे पता नहीं था कि कॉलेज में कौन सी ब्रांच, और कितना डिटेल में पता नहीं था इतनी कि डिटेल सिविल में नहीं है या पता नहीं है सब था। चीज़। सर आपकी वीडियो तो देखते थे, पर इतनी लंबी लंबी वीडियो कौन देखे सर, आप बोर भी तो कर देते हो, बीच में अनुपमा ले आते हो, फिर क्या करेंगे? हाँ चलिए, बताइए बताइए प्लीज। इसी में एक ऑप्शनल के तौर पे रखा था, जैसे यूपी, इसका यूपी टीयू का भरा था, तो फिर ये था कि होगा या नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन में था ना, हम्म। श्योरिटी नहीं होती इस पेपर में, तो इसीलिए मैंने ऑप्शनल के तौर पे एक रखा था। बाकी डिटेल पता नहीं था आईपीयू के बारे में, और कोई ऑप्शन भी नहीं था इसके अलावा, तो तुमने इसीलिए मतलब मैं। रीजनिंग क्वांट बेसिकली पढ़ नहीं रखी थी, या तुम किसी और एग्जाम के लिए रीजनिंग क्वांट पढ़ रहे थे ऑलरेडी? नहीं सर, रीजनिंग क्वांट थोड़ा बहुत पढ़ा था, रीजनिंग वही टेस्ट से जो आईपीयू का टेस्ट हुआ था, रीजनिंग जो और हमने क्वांट जितने दोनों उसी टेस्ट से में किया था। रीजनिंग डाला था। ओके, बहुत बढ़िया यार, जी। तुम तो चीता हो यार। क्या बात है, तुम्हारे कितने मार्क्स हैं? सर 209। 209। 209 का मतलब क्या होगा, मतलब कुछ एक दो मतलब 209 यार, ये मार्क्स 4 के मल्टीपल में क्यों नहीं है? हाँ भाई हर्ष, ये 4 के सर मल्टीपल में क्यों माइनस नहीं? माइनस सर मार्किंग। माइनस माइनस माइनस। मार्किंग, ओके। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तूने 50 52 क्वेश्चन ठीक किए हैं काइंड ऑफ, यस। ऐसा कह सकते हैं। 52 में 208 नंबर बनते हैं, तेरे 209 नंबर है। चलिए, है यस। ना? चलिए ठीक है। तो हर्ष मतलब राहुल, जूनियर के लिए मतलब या जीसीसी के लिए कुछ तेरे को टेस्ट सीरीज का फायदा मिला या जो भी ना, तो क्या है वो बता दे। अदरवाइज तेरा मैसेज क्या है, तेरा अपना ओपिनियन सर क्या है? सर टेस्ट सीरीज का यही है कि जो क्वांट थी और रीजनिंग, ये दोनों चीजें मैंने मतलब टेस्ट के साथ ही किया है, इससे अलग तो कुछ पढ़ा नहीं। और मैथ का, मैथ का, कंप्यूटर का मैथ वगैरह जनरल पार्ट, कंप्यूटर का जनरल पार्ट।
सर वो सारी चीजें यूपी में वही मैंने अच्छा, कवर वो किया सब था वहीं हम से लोग का तैयार भी। कर ली थी तूने? कंप्यूटर का बेसिक वहीं से तैयार कर लिया था, मैथ का बेसिक तैयार कर लिया था, मैकेनिक्स का भी बेसिक वहीं से तैयार कर लिया था। बहुत बढ़िया बात है। तो भाई, तो जो ओल लीट के लिए पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आईपी नहीं क्रैक कर सकते। जो ओल लीट वाले बच्चे हैं वो भी बड़े आराम से आईपी क्रैक कर सकते हैं। बस हाँ, क्योंकि ओल लीट वाले थोड़ा सा क्लियर हो जाते हैं कि हमें रीजनिंग क्वांट नहीं पढ़ना है, लेकिन यूपी में भी कुछ क्वांट का पोर्शन आता है तो बच्चे क्वांट भी पढ़ते हैं, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। बहुत बढ़िया। राहुल, जूनियर के लिए क्या मैसेज है तेरा यार? क्या तेरे को लगता है लीट एग्जाम के लिए कोचिंग की जरूरत है? जैसे तू मेरे से पूछा था ईएस एग्जाम के लिए कोचिंग की जरूरत है, ऑब्वियसली है। गेट एग्जाम के लिए कोचिंग की जरूरत है, ऑब्वियसली है। कोई बच्चा कहे कि नहीं हम तो सेल्फ पढ़ रहे हैं, हम गेट को सेल्फ, अरे गेट को सेल्फ कर लोगे, लेकिन टॉप 500 में आने के लिए गेट के लिए भी कोचिंग की मस्ट है जरूरत। अभिषेक यादव है, उसकी रैंक 2 आई थी सिविल ब्रांच में, उसने नॉर्दर्न इंडिया ले लिया आईपीयू में। कल रात को उसका फोन आया, उसने मेरे को क्या बोला, सर आई एम लुकिंग फॉर द IIM, मेरे को IIM में जाना है। भाई बच्चे ना आजकल डिप्लोमा वाले बच्चे एकदम क्लियर है। उसकी आईपीयू में रैंक 2 आई, उसने मेरे को फोन करा, ये आई थी 2 रैंक उसकी कब, 2020 में, अब तो 21 चल रहा है ना, 2020 में आई थी, यानी अभी वो थर्ड ईयर में आया होगा और उसका एकदम क्लियर है कि उसको IIM में जाना है। तो सर सीपी में आपने एक बार बताया था कि सीपी में IIM के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, मतलब कोचिंग के लिए, कैट के लिए। तो मैंने उसे बोला CL है, टाइम है ना, तो एक दो और हैं, तो उसमें उसको देखना पड़ेगा। बायजूस का भी ऑफलाइन का एक है, तो मैंने कहा उसको देखना पड़ेगा, उसके बाद फिर मैं तेरे को बताऊंगा। तो उसने बोला कि मैं संडे कॉल करूंगा, क्योंकि मैं संडे सीपी विजिट करने वाला हूं। तो मतलब ऐसे भी जुझारू बच्चे हैं। हालांकि उसने सिविल ब्रांच में बीटेक में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया, उसको डी क्रस्ट मुरथल भी मिल जाता, लेकिन क्योंकि उसको दिल्ली में रहना था, उसको आगे वो देख रहा है कि MBA करना है और वो IIM से जाना है, तो वो एकदम क्लियर है अपने उन चीजों को लेके। राहुल भी क्लियर ही होगा। राहुल आगे बीटेक ऑब्वियसली तू आईटी से कर रहा है, मान लो सिविल ब्रांच तेरे को, मेरे को हिसाब से मिल भी गई थी, काउंसलिंग कैंसिल होने से पहले तेरे को आईटी में सिविल ब्रांच मिल गई थी, आईटी लखनऊ में, है ना? सर मैं एडमिशन करा के आया हूँ वहां पे, फिर शाम को पता चला सब कुछ कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया है। दोबारा रैंक आएगी, सब आएगा, वो पैसा भी तेरा टेंशन ना ले, वो सेफ ही पड़ा है। वो या तो वापस आ गया होगा या फिर वो वहीं पे वो दोबारा उसको वो कर देंगे। चलो ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो सॉरी, तो तेरा भी क्लियर ही है कि भाई तेरे को आईटी से सिविल ब्रांच से करना है और उसके बाद तेरे को गेट या इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए फोड़ना है, यही होगा? अब गेट या यस। जो बच्चा गेट या ईएस के लिए फोड़ेगा, वो डिप्लोमा की जितनी भी सिविल की जॉब है ना, लिखवा के ले लो, वो फोड़ देगा। तो जो बच्चा अभी से गेट या इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए पढ़ना शुरू कर देगा, तो वो आगे आने वाली जॉब को फोड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। राहुल यार, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था, क्या तेरे को लगता है कि भैया लीट एग्जाम के लिए डिप्लोमा करते करते साथ में कोचिंग करनी चाहिए, ये बढ़िया चीज है या नहीं बढ़िया? तेरा हाँ या ना से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी तू बता दे जूनियर के लिए। सर अगर कोचिंग नहीं लेते हैं तो ग्रुप चाहिए पढ़ने के लिए, ये बहुत जरूरी है जहां तक मुझे लगता है। हम लोग टेस्ट सीरीज लिए थे, तो टेस्ट सीरीज जिन लोगों ने लिया था, हम लोग का भी एक ग्रुप था टेलीग्राम पे, तो उसके साथ हम लोग पढ़ते थे, तो उसमें मीटिंग्स होती डिस्कशन थी। होता था, ये और क्वेश्चन किसने करा, ये किसने करा, लगे रहते थे उसमें, मतलब सर बहुत उसमें बढ़िया बात है। ये बोल रहा है अगर कोचिंग नहीं कर रहे तो कोई ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो आपको पुश कर। कोचिंग का मतलब यही होता है, आपको पुश करने वाला, आपके कान खींच के आगे लेके जाने वाला, बस। क्योंकि पढ़ना तो तब भी तुम नहीं है, पढ़ना कोचिंग करने के बाद भी तुम नहीं है, और पढ़ना वैसे भी तुम नहीं है। क्या बात है राहुल, बहुत बढ़िया बात है यार। पर मेरी एडवाइस है, इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट के लिए कोचिंग कर लियो। ग्रुप तो ठीक है, पर इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए या गेट के लिए कोचिंग कर लियो, क्योंकि ये छोटे लेवल की कोचिंग है, इनमें वो चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन जो मैं तेरे को कोचिंग करने के बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है राहुल भाई। ठीक है जी, मैं अब चलता हूँ जागृति पे। जागृति के बाद मैं चलता हूँ मनीष पे। मनीष बोर हो गया, माई कैमरा ऑफ कर दिया। मनीष बोर तो नहीं हो गया मेरे भाई? चलो, अभी सुन नहीं रहा शायद वो तो। सर मुझे अपने होम टाउन जाना है सर, तो सॉरी क्लास लीव करनी पड़ेगी। अरे यार, वो लीव करके चले गया क्या? हाँ, चलो ठीक है। वो लिख रहा था यार, उसका कोई मैसेज है कि उसे अपने होम टाउन जाना होगा अर्ली, उसने इसीलिए थोड़ा सा पहले चाहता था यार। ये बहुत बुरा हुआ, उसने पहले बताया नहीं यार, सॉरी यार मनीष यार, ये बहुत बड़ा हो। चलो कोई बात नहीं। जागृति प्लीज बताइए। Yes, sir. So, beginning with the experience, sir, it was a really nice experience with GCC. Mainly, sir, like all the teachers were, helping me out in every case because I used to reach to them.
लाइक ओनली फर्स्ट स्टेप इज कि अगर आप उनके तक पहुंचेंगे देन दे कैन हेल्प यू. Like also for the Akash sir who used to teach mechanics, he also helped me. It is not like that he didn't reply to me, but yes, I have to reach to him again and again, and I think there is nothing wrong in it. And so if I talk about the faculties, sir, mostly Akash Pandit sir is a gem. Like seriously, he just put his heart in teaching us. So yes sir, and effort result is out, so आप देख ही सकते हैं कि उनका हार्ड वर्क भी पेड ऑफ हुआ ही है. So sir, yes, आकाश सर ने तो like 1 AM to 7 AM उन्होंने मतलब कोई भी टाइम की बाउंडेशन तो कभी थी ही नहीं. So उन्होंने तो बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए ही हैं ऑफ कोर्स. एंड अदर देन हमारे जो गोपाल सर है उन्होंने भी बहुत हेल्प करी है मेरी. लाइक एज आई टोल्ड यू कि मेरी रीजनिंग में मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट डालने पड़े थे. सो फॉर दैट गोपाल सर ने भी मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करी थी विद अलॉन्ग विद माय ग्रुप मेट्स की. हाँ, उन्होंने भी बहुत हेल्प करी थी. तो उसकी साथ सर इम्प्रूवमेंट होती रही विद टाइम, एंड देन रैंक तो आपके सामने ही है. बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है. तो भाई, तो उसने बता दिया अपना जर्नी के बारे में भी. तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि तुम्हें भी लग रहा है कि हर्ष की तरह की मतलब एक तो हो गया कि भैया को पढ़ाया गया और खुद आके पढ़ने लग गए, या तुम्हें लग रहा है कि नहीं ये ग्रुप में पढ़ना एक बेनिफिशियल रहा था कहीं ना कहीं जब हम. हाँ सर, उसके लिए ना मैं आपको ये बोलूँ, सब सारे जूनियर्स को ये बोलना चाहूंगी कि पहले चूज व्हाट इज गुड फॉर यू. ये नहीं, अगर मैंने जैसे आज से पहले कभी ग्रुप स्टडीज नहीं करी थी और मैं अगर अचानक से फॉर द एंड ऑफ द एग्जाम में ग्रुप स्टडीज में जाऊंगी तो इट विल बी अ लॉस फॉर मी. जो लास्ट में कहीं ना कहीं आपको फील होता है कि हाँ गलत किया था. अगर आपने आज से पहले कभी ग्रुप स्टडीज नहीं करी है देन डोंट गो फॉर इट, नॉट एट ऑल. अगर करना है तो उस बिगनिंग में करो. लाइक आई जॉइंड ऑन December 12. सो तब से लेके अगर मुझे करनी भी थी तो मुझे उस टाइम से लेके 1 मंथ में ट्राई कर लेती, गिव इट अ ट्राई कि क्या मेरे लिए सूट कर रही है. 12 सितंबर से 12 सितंबर या 12 दिसंबर कब? 12 दिसंबर, सॉरी 12 दिसंबर से 12 दिसंबर से हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी. ओके. तो तब से लाइक तभी बिगनिंग में स्टार्ट करो. लाइक मुझे आई वाज क्लूलेस इन द बिगनिंग, मुझे नहीं पता था कि ग्रुप स्टडीज करनी है, क्या करनी है. सो मैंने ये सब गलती करी. लाइक गलती भी नहीं कह सकते, बट यस मुझे एंड में नहीं देखना चाहिए था. उसकी वजह से आप ना लास्ट का टाइम बहुत आपका प्रेशराइज हो जाता है. लाइक यू यूज्ड टू सी कि हाँ कंपेयरिंग योरसेल्फ ऑफ कोर्स. तो उस वो आपको पहले से ही आ जाता है टू हाउ टू डील विद इट. तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग यू हैव टू सी कि व्हाट इज गुड फॉर यू. अगर नहीं है तो देन लीव इट. अगर लग रहा है कि बेनिफिट है तो गिव इट अ सर्टेन टाइम, नॉट योर एंटायर डे. क्योंकि एट द एंड सेल्फ होगी, टीचर ने भी पढ़ाया, ग्रुप स्टडीज में पढ़ने बड़ा डिस्कशन ऑब्वियसली एड ऑन हो जाता है, बट हाँ वो चीज कहीं ना कहीं आपको बहुत मैसिव रिजल्ट भी दे सकती है और बहुत डिस्ट्रक्टिव भी. तो दैट यू हैव टू चूज. ओके. लेकिन तुम्हारे साथ एक ऐसा था कि अपना क्लास चल रही है तो ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है, क्लास चल रही है तो बढ़िया है, लेकिन जैसे ही बोल दिया जाता टेस्ट है तो मतलब एक अलग सा प्रेशर देखने को मिलता था तुम्हारे अंदर. ऐसा क्यों? मतलब सर वो प्रेशर मुझे अब एकदम कूल, एकदम बढ़िया, जैसे ही बोल दिया जाता था कि भाई कल टेस्ट है, तुम्हारा फोन सर कल की कितने बजे होगा टेस्ट, कौन से सब्जेक्ट का होगा टेस्ट, ये मतलब ये क्या था मतलब? सर एक्चुअली क्या होता है कि लाइक अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली कि कल टेस्ट है देन आई हैड टू प्लान अकॉर्डिंगली. तो मुझे सब कुछ स्टार्टिंग में जानना था कि लाइक अब कल सर बताएंगे बच्चों को. लाइक इट टेक टाइम कि मुझे अब पता चल गया लाइक अब मुझे क्या करना है. आई हैव टू प्लान क्विकली कि हाँ अब कल टेस्ट है तो उसके हिसाब से देखना है. तो उसके हिसाब से मुझे पता होना चाहिए टाइम क्या है, उसके हिसाब से देखना पड़ता है कि कितना पढ़ना है. तो दैट्स व्हाई था स्टार्ट. और आई थिंक फ्रॉम नाउ इफ आई सी कि वो सही था, प्रेशर लेना जरूरी था. विदाउट प्रेशर आप सुबह 4 बजे नहीं उठेंगे, आप रात को लेट नाइट नहीं जागेंगे ऑब्वियसली, अगर प्रेशर नहीं है तो प्रेशर कैसे बनता था? आप ऑटोमेटिकली बन जाता था सर? ऑटोमेटिकली है सर. बॉडी क्लॉक मेरे को ध्यान है कि कोरोना में आपको कोरोना भी हुआ है ना, आप कोरोना से भी पूरा 1 महीना बिल्कुल अनटच ही हो, क्योंकि कोरोना में बॉडी में इतनी वीकनेस आ जाती है. जो दिल्ली वाले हैं भाई, हम लोग जानते हैं कि क्या सिचुएशन थी, वह सिचुएशन थी वो सब लोगों के लिए और पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए, लेकिन दिल्ली के लिए तो वर्स्टेस्ट थी भाई, है ना. तो उस टाइम पे कैसे कर रही थी तुम? मतलब सर एक्चुअली उस टाइम पे क्या हो रहा था, में भी पढ़ रही थी या क्या था मतलब? सर मैं टाइम तो उस टाइम भी दे रही थी. लाइक आई डोंट लाइक कि हाँ मैं ज्यादा बोलूंगी, बट हाँ मैं उस टाइम भी पढ़ रही थी. लाइक हम आइसोलेशन में थे, मी एंड माय मदर. सो मैं तब भी अपने साइड में लाइक अपने मैकेनिक्स, अपने मैथ्स के लिमिट्स का चैप्टर, लाइक आई स्टिल रिमेंबर मैं लिमिट्स का चैप्टर कर रही थी उस टाइम भी. तो लाइक सर ये नहीं है कि हाँ उतना तो नहीं कर सकते एफिशिएंसी से. मैंने अगर शेड्यूल करा लाइक आई हैव टू डू 2 चैप्टर 3 चैप्टर, वो कंप्लीट नहीं हुआ, बट हाँ 1 चैप्टर तो हुआ ना. तो मैंने ऐसा नहीं है कि पूरा दिन मैंने कुछ भी नहीं करा, और ऐसा भी नहीं हुआ कि मैंने बहुत कुछ कर लिया. लाइक आई हैव टू बी
भी मैं इतना ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर सकती थी अपने आप को, तो यू हैव टू डिसाइड कि कहाँ ज्यादा पढ़ना है कहाँ नहीं पढ़ना। ये नहीं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं नहीं मुझे करना है एंड आप इतना ज्यादा एक्टिव हो जाए, तो इट विल ऑब्वियसली एंड अप टू बैड रिजल्ट्स। मतलब तो मैंने वो सब मेंटेन करके ही रखा था, बैलेंस करके रखी थी हर चीज। अपने एंड में वो चीज भी आई तो आप कर रहे थे। अच्छा, अगर अगर बिल्कुल। कोचिंग नहीं करते तो ऐसा ऐसा तो नहीं, अगर तुम कोचिंग नहीं करते तो, क्योंकि तुम तो पढ़ने वाले बच्चे हो, तो तुम रैंक फिर भी ले ही आते, राइट? नो सर, एक्चुअली मैंने ट्राई किया था, लाइक अगर बच्चों को लगता है कि विदाउट कोचिंग कर सकते हैं, अग्री कर लो, लेकिन मैंने ट्राई किया था बिगनिंग में, लाइक फॉर 2 वीक्स 3 वीक्स मैंने खुद अपने एंड पे पढ़ाई करके देखी थी। देन मुझे लगा कि नहीं, क्योंकि मैथ्स में भी मैंने बहुत कुछ देखा, अपने एंड से एफर्ट लगाए, बट मैं व्हेन आई कम टू क्वेश्चंस मैं नहीं कर पा रही थी अटेम्प्ट। आई टॉक टू माय सीनियर्स कि हाउ शुड आई डू इट, बिकॉज आई हैव रेड द चैप्टर, आई हैव डन इट, बट yes still I can't able to solve previous year, so there is no point in investing time by yourself. So मैंने इसलिए फिर देन मैंने सोचा नहीं, I have to do coaching। देन मैंने अपने सीनियर से कंसल्ट करा, देन मुझे जीसीसी के बारे में पता चला, देन आई एनरोल फॉर इट एंड मैंने देन फिर कर लिया, कि उसके बिना मुझे नहीं हो पा रहा था मुझसे, बाकियों से हो सकता है, देन गो फॉर इट अगर आपसे हो रहा है तो। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है भाई। भाई सबने अपना अपना सजेशन, अपना अपने पॉइंट रखे हैं। जागृति ने भी अपने पॉइंट रखे हैं। मनीष से मैं फिर दोबारा से, भाई मनीष अगर जब भी तू, अगर वैसे मेरे को लगता कि तू देखेगा, लेकिन रियली सो सॉरी यार, तूने मेरे को बताया था, एकदम मेरे माइंड से स्किप हो गया कि तुम्हें जाना है ना। मेरे को सबसे पहले ही तेरे को कर लेता, मुझे कोई बुरी नहीं लगता यार। सो सॉरी अगेन। मनीष भाई, मनीष शर्मा जो रैंक 7 था भाई, वो हमारे साथ नहीं है। आर्यभट्ट इंजीनियरिंग, आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक दिल्ली से उसने डिप्लोमा किया। उसके बाद उसकी भी जर्नी बहुत बढ़िया रही है। टेस्ट में पहले कम मार्क्स और उसके बाद एकदम बढ़िया से करा उसने, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो मैं अब तुम चारों से बस एक एक बात जूनियर के लिए, क्योंकि 45 मिनट हो चुके हैं, इतना लंबा लंबा कोई सुनता नहीं, फिर भी अपन इतने सारे लोग हैं एक साथ, तो एक एक बात हर्ष से शुरू करूंगा, फिर राहुल यादव पे, फिर नैन्सी कुमारी पे, और जागृति भी। जूनियर के लिए तुम क्या कहना चाहते हो, क्या डू और क्या डू नोट है उनके लिए? प्लीज हर्ष, आप अभी 3rd ईयर में हो और तुम्हारा 5th सेमेस्टर का भी एग्जाम आने वाला है, सपोज करो तो, और तुम्हें अपना इसको भी देखना है, तो तू कैसे, उनको क्या मैसेज है जो तूने मतलब रियलिटी में वहां पे तैयारी की ड्यूरेशन में फील किया, वो सब प्लीज मैं चाहता हूं कि तू बताए यार। जूनियर के लिए तुम्हारे वर्ड्स जरूरी हैं उनके लिए यार। हाँ सर, जैसे कि आप बोल रहे कि मैं 5th सेमेस्टर में अगर होता तो मैं कैसे अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करता। हाँ, 2 बैच तो पूरे सर, फुल हैं इस टाइम, तो वो 100-150 बच्चा वो तो तुम्हें सुन रहा होगा जरूर। हाँ, तो सर जैसे कि मेरी जो कॉलेज की क्लासेस होती है ना, तो टीचर उसमें मोस्ट ऑफ चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बताते ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो सब कुछ पढ़ा रहे होते हैं, वो इम्पोर्टेंट बता रहे होते हैं, उसको नोट डाउन करते रहो। कोई ऐसे रेगुलर नहीं पढ़ रहा होता। मैंने खुद नहीं पढ़ा अपने कॉलेज के क्लासेस के, जितने भी रेगुलर पढ़ता ही नहीं था। एग्जाम जब होने होते थे तो 10-15 दिन पहले स्टार्ट करता था ये पढ़ना। भाई हाँ इलीट के लिए नहीं बोल रहा, ओ भाई ये अपने डिप्लोमा की पढ़ाई के लिए बोल रहा है, पता लगे कंफ्यूज हो गए। हाँ चलिए, डिप्लोमा के तो लिए बोल बस, रहा था ना भाई? हाँ जी, हाँ हाँ जी। ठीक है। वहाँ क्योंकि मेरे को पता रहता था कि ये चीज़ करवाया है सर ने, तो क्वेश्चंस भी यहीं से आने वाले हैं। ये एक्सपीरियंस है ना, वो इतने सालों से पढ़ा रहे तो उनको पता ही होगा। फिर साथ में मैं जीसीसी का सब कुछ कंटिन्यू करता था। और मैं ये बोलना चाहूँगा एक दिन में कितने घंटे पढ़ता था? बच्चे यही पूछते हैं सर, आप क्यों नहीं पूछते? भैया आए थे, दीदी आए थे, वो दीदी आई थी, वो भैया आए थे, क्यों नहीं पूछते आप? बताओ यार भैया, कितने घंटे पढ़ते थे? सर एवरेज अगर देखा जाए तो 3-4 घंटे पढ़ता था, लेकिन कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता था, कभी पढ़ता भी तो नहीं था, तीन ऐसा चार भी होता घंटे था। क्या मतलब ये तू सोशल वाली नेटफ्लिक्स ओटीटी ये सारे से बच जाता था? मतलब तूने 8 घंटे की नींद भी ले ली, 6 घंटे कॉलेज का भी देख लिया, 14 घंटे हो गया। उसके बाद तेरे दोस्त हो गए, सहेली बेली, इतने सारे लोग हो गए। उसके बाद तू 3-4 घंटे ओटीटी, फलाना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल नेटवर्क, इन सब से कैसे निकालता था टाइम? आज की डेट में तो बहुत मुश्किल है ये, ऐसे बच्चे कहते हैं। नहीं सर, इवन मैंने ना डीटीयू के एग्जाम से एक दिन पहले नेटफ्लिक्स में कुछ वीडियोस देखी भी थी, और आईपीयू से पहले भी देखा था, क्योंकि सर आपने बोला था चिल रहने का, तो बिल्कुल, मेरी भी आदत ऐसे ही है कि मैं एग्जाम का इतना ज़्यादा लोड नहीं लेता हूँ। बहुत बढ़िया। तो और ये मैं आदत तुम्हें रियलिटी में, लेकिन चिल रहने का मतलब ये नहीं है साला रोज रात को एक वेब सीरीज, अरे मुंजाल सर ने बोला वेब सीरीज देखो कोई चक्कर, अरे वो मैंने कहा कि जब तुम्हारा मन हम पढ़ाई में नहीं लग रहा है, तो जिस चीज को करने में मजा आ रहा है कर लो भाई, उसके बाद आके पढ़ लो भाई, क्या दिक्कत क्या है इसमें?
अगर आपका मन कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है तो नहीं होता है यार, बहुत बार होता है ऐसा, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज कर लो जिससे खुशी मिल रही है, उसके बाद आगे पढ़ लेना। पढ़ना तो एट द लास्ट है ही है, पढ़ना किसको अच्छा लगता है बे, अबे ये बताओ पढ़ना किसको अच्छा लगता है, लेकिन पढ़ते क्यों है? जब एम सामने नजर आता है तो उसके लिए पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया बात है यार, चलिए बताइए यार। हाँ हाँ, तो मैं लास्ट में ये बोलना चाह रहा हूँ कि क्या करना चाहिए हमको और क्या नहीं करना चाहिए। तो मैंने देखा था ना अपने टाइम पे बहुत सारे बच्चे ना अलग अलग रिसोर्स से ना क्वेश्चन कर रहे होते हैं। वो किसी एक पे फोकस नहीं रहते, या तो सर जो करवा रहे हैं उस पर ही फोकस रह जाए, या फिर जो उन्होंने बाहर से कुछ एक्सटर्नल मटेरियल रखा है ना उस पर ही फोकस हो जाए। मैं ऐसा था कि मैं सर के नोट्स बार बार मैंने इतनी बार पढ़ लिया मेरे को खुद से नहीं पता, और वही टेस्ट के क्वेश्चन ही करता था, और जो सर ने क्लास में करवाए वही क्वेश्चन करता था। बहुत वो बढ़िया बात है सफिशियंट है। यार, इसने बहुत बढ़िया। और ये आगे आने वाली बात है, अगर आप एएस की कोचिंग में जा रहे हो, ईएस की कोचिंग में जा रहे हो, तो वहां पे भी आपके साथ ये वाला, क्योंकि ये इतना मीडिया ऐसा हो चुका है कि आपको यहाँ पे ये मिल रहा है ले लो भाई, यहाँ पे ये मिल रहा है ले लो भाई, यहाँ पे ये मतलब बिना कमान के लगे पड़े। अरे यार तुम्हें इतनी सी चीज दिया, उसको पढ़ो और लेके आओ, रिजल्ट ना आए तो बोलना। बहुत बढ़िया बात है, रिजल्ट तुम्हारे सामने यहाँ पे दिख रहे हैं स्क्रीन में। हाँ बहुत बढ़िया हर्ष, तूने बहुत बढ़िया बात बता रहा है, बच्चों के लिए मेरे को लगता है जरूर यूजफुल रहेंगी। हाँ आगे। सर जैसे कि मैं ग्रुप स्टडी करता था इन्हीं नैन्सी दिशु सबके साथ, तो हम टॉपर से या फिर अलग अलग वेबसाइट से अगर क्वेश्चन करते थे ना, तो वहाँ पे ऐसा रहता था इजी, मीडियम और हाई। तो मैं देखता था कि सर ने कितने लेवल तक के क्वेश्चन करवा रखे हैं और वहाँ से मेरे को कौन से लेवल के क्वेश्चन करने हैं। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे थे जो मेरे से डाउट पूछते थे, तो वो कुछ टफ क्वेश्चन भी पूछा करते थे। तो मैं बोलता था भाई जब सर ने करवाया ही नहीं है ऐसे क्वेश्चन तो क्यों पूछ रहे हो तुम। तो हमें ऐसे करना नहीं चाहिए कि कभी किसी ने ऐसे टफ क्वेश्चन दे दिए तो हम उसी चक्कर में पड़ जाए कि हमको आ नहीं रहा है तो हम आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। और हाँ, अगर टेस्ट शुरू के टेस्ट में अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो इतना ज़्यादा मतलब टेंशन लेने की बात नहीं है। मेरे भी बहुत गंदे आए थे, बहुत ही ज़्यादा गंदे। मतलब अगर 60 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं ना तो मेरे 30-40 ऐसे ही तेरे आते थे बैच शुरू। में, तेरे बैच में, हाँ मेरे बैच में। बैच में जब टेस्ट हो रहे हाँ हाँ, तो मेरे बैच में ऐसे ही आते थे, मेरे शुरू में 30 के 20 में ऐसे ही रैंक। बट लास्ट में जैसे मैं कंटिन्यू, लेकिन मैं कंटिन्यू करता था हमेशा हर चीज़ को, तो इसकी एक टॉप 10 अच्छी में बात आने है, लग इसने गया था। पहले ही बता दिया कि इसे कोई फियर नहीं था, कोई डर नहीं था। और कंपटीशन की तैयारी में फियर डर रखना भी नहीं चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? डेली का पढ़ना, वो जरूरी है, वो होना चाहिए, वो करते रहना चाहिए। जरूरी क्या था? भटकना नहीं है, इधर ये मिल रहा है, इधर ये फलानी बुक है, इधर ये फलानी बुक है, इधर ये चीज है, जो चीज वो करते रहो करते रहो। आपको डेफिनेटली यार इतनी डीपीपी आपको दे दी गई हैं, इतने आपको वो चीज दे दी गई, वो करो ना, उसको निबेड़ो। इतने रीजनिंग के, इतने क्वांट के बोल रहा है कि डीटीयू लीट में भी जो रीजनिंग और क्वांट के टेस्ट है वो मोर देन सफिशिएंट हैं जो हुए हैं यहाँ पर। कितने टेस्ट हुए हैं? अगर मैं तेरे को हर्ष बोलूं कि यार नंबर डिफाइन कर दे, टोटल टेस्ट, मतलब कोचिंग जब तूने ज्वाइन करी और एंड तक टोटल टेस्ट कितने हुए होंगे? सर वैसे तो मेरे को याद है नहीं क्योंकि 50, बहुत सारे 60, 70, 80? ऐसे ही होंगे सर, याद नहीं है क्योंकि चलो बहुत ठीक, बहुत बढ़िया बात है। अब मैं चलता हूँ राहुल यादव पे। राहुल यादव जूनियर के लिए मैसेज भाई। सर मैसेज में ये है कि अगर जैसे किस मोड में पढ़ाई करें इस पे डिपेंड करता है। अगर कोचिंग है तब तो कोई बात नहीं, नहीं तो आपको ग्रुप चाहिए, ये बहुत जरूरी चीज है। फिर नहीं तो खुद को पुश करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, अकेले आप पढ़ नहीं सकते इतना। ये सारी चीजें हैं। और जैसा हर्ष ने कहा है कि जो मटेरियल है, अगर मटेरियल बहुत ज्यादा प्रोवाइड हो जाता है, अगर आप ग्रुप में हैं तो मटेरियल मटेरियल मतलब सभी लोग कुछ न कुछ देंगे तो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसको आप कॉम्पैक्ट करिए। एक परफेक्ट सोर्स होना चाहिए और उसी को रिवाइज करना ये बहुत जरूरी है ज्यादा के कंपैरिजन में। ज्यादा की कमाई इधर से ले लिया उधर से ले लिया तो वो आपके भरते रहेंगे अलमीरा। दिमाग की अलमीरा भरने के लिए मटेरियल नहीं चाहिए, ये एक डायरेक्शन चाहिए होती है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात कर रहे हो यार राहुल। अच्छा जूनियर के लिए क्या बस तुमने बोला अकेले पढ़ने के लिए पुश चाहिए, अकेले पढ़ने के लिए पुश कैसे क्रिएट करेगा बच्चा? मतलब हम उनके लिए भी कर सकते हैं जो अकेला पढ़ना चाहता है, पुश कैसे क्रिएट करे? सामने कॉलेज लगा दे भाई, मुझे ये कॉलेज लेना है, पढ़ना है, एचबीटीआई चाहिए चाहिए भैया। हाँ सर इस एग्जाम के लिए मुझे नहीं लगता कि अकेले आप कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ही अजीब सा इसका, जैसे आईपीयू का तो ठीक है कि सिलेबस है, एक डिफाइंड सिलेबस है। यूपीटीयू का ऐसा है कि कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है, कहाँ से क्या चीजें आ जाएंगी। तो इन सारी चीजों को देखते हुए एक गाइडेंस तो चाहिए, अकेले होना थोड़ा सा मुश्किल है कि आप कर पाए। बहुत बढ़िया बात है, थैंक यू यार राहुल यादव, थैंक यू सो मच, है ना। नैन्सी कुमारी,
नैन्सी Yes, sir. कुमारी, प्लीज जूनियर के लिए क्या मैसेज है बेटे? सर रिवीजन तो मस्ट है, रिवीजन तो कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि रिवीजन ही बहुत हेल्प करती है हमें बाकी। कैसे तुम और रिवीजन को तुमने क्या तोड़ रखा था बेटे कि भाई मतलब जैसे क्लास ली, क्लास लेने के बाद नोट्स बनाए, नोट्स बनाने के बाद आप उसकी डीपीपी या उसके प्रैक्टिस टेस्ट दिए या प्रैक्टिस करने लग गए, उसके बाद रिवीजन का टाइम क्या रहता था तुम्हारा कि जब सारा फिनिश हो गया तो उसके बाद रिवीजन, या साथ साथ भी रिवीजन तुम थोड़ा सा टाइम देती थी? सर क्लास के बाद मतलब आधे घंटे या 20 मिनट का गैप लेके फिर मैं उसको मतलब जल्दी से रिकैप कर लेती थी, क्योंकि वो एक बार पढ़ रखा है तो वो जल्दी रिकैप हो जाएगा, तो इसमें उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए मतलब मैं ज्यादा प्रेफर करती थी कि क्लास के बाद ही मतलब गैप लेके थोड़ा फिर उसको मैं रिवाइज कर लूं। टॉपर बच्चे 90% एक टाइम टेबल सा बनाते हैं और कोशिश करते हैं अपने आप को उसी टाइम टेबल को बाउंड करते हैं अपने आप को कि मैं इसी को करता चला जाऊं या करती चली जाऊं। तो तुमने भी अपने आप को कुछ ऐसा बाउंड किया था टाइम टेबल टाइप ऐसा, जो कि सर मुश्किल होता है टाइम, काफी? हाँ। यस सर, टाइम टेबल से मैं भी नहीं कर पाती थी, बट हाँ ये होता था कि मतलब मैंने अब स्टार्ट करिया है तो मेरे को इतने घंटे करना है अभी, मतलब ये सब्जेक्ट मुझे इतने घंटे करना है, बट हाँ ये टाइम टेबल नहीं था मेरा। तुम्हारे बट मार्क्स कितने बताए? तुम्हारी रैंक है 10, तुम्हारे मार्क्स कितने बताए? 207। 207, मतलब 52 के अराउंड तुमने भी क्वेश्चन किए हैं। ओके 50, जिन बच्चों के 50 से ऊपर मार्क्स हैं वो टॉप 10 में हैं। और यस बहुत बड़ी बात नहीं थी कि 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन को ठीक करना बहुत बड़ी बात नहीं थी, है ना? तो अगर हम पूरे 6 महीने लगातार पढ़ रहे हैं तो यकीन मानो मेरा कि आप बड़े आराम से 50, और इवन जो रैंक जैसे हर्ष की 61 क्वेश्चन है तो बड़े आराम से बन सकती है बात, 60 50 60, है ना? बहुत आराम से बन सकती है। चलिए जागृति जूनियर के लिए मैसेज बेटे। सर टेक्निकल पॉइंट्स तो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, बट फर्स्ट बिगनिंग विद द नोट्स, अगर आप नोट्स अपने स्टार्टिंग से लाइक यू हैव टू बी सिलेक्टिव कि हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हाउ टू नोट्स प्रिपेयर तो नोट्स। टेलीग्राम से मिल जाते हैं, इस दीदी के, इस भैया के, फलाने के, झिगड़े के, घंटा फायदा नहीं होता उससे। और सर भाई नोट्स आर बिल्कुल ओवर फायदा नहीं फ्लडिंग मिलता इन द जब तक खुद इंटरनेट। नोट्स नहीं बनाओगे। अभी बात आएगी जागृति दीदी तुम्हें। हाँ सर नोट्स तो मैंने फ्रॉम द वेरी बिगनिंग बनाए थे, एंड बिगनिंग में लाइक मैं टाइम के लिए पूछा तो मैं कम से कम 6 to 8 आवर्स तो देती थी, क्योंकि मेरा मोस्टली टाइम नोट्स बनाने में स्टार्टिंग में जा रहा था। देन आई कंसल्टेड आकाश सर हु वाज टीचिंग मैकेनिक्स। आई सेंड हिम माय नोट्स एंड ही वाज टेलिंग मी माय मिस्टेक कि आप ऐसे नहीं बनाने हैं नोट्स। लाइक आई डिडंट नो कि हाँ कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे नोट्स बनाते हैं। देन आई कम टू वेरी प्रिसाइज नोट्स। देन मैं सिर्फ क्लास नोट्स पे तो मैंने कभी भी लाइक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी। मैं लाइक आई यूज्ड टू मेक माय ओन नोट्स आफ्टर द क्लास। आई यूज टू मेक इट अगेन, बट हाँ मेरी गलती ये थी कि मैंने पहले एक बार नोट्स बना लिए, देन मैं दोबारा से उसको लाइक मैंने पूरा बंद कर दी, देन अगेन कॉपी न्यू बना के उसमें दोबारा शुरू कर रहे चैप्टर से, क्योंकि मुझे नहीं पता था पहले कैसे बनाते हैं। बेस्ट मेथड ये रहता है कि आपने क्लास अटेंड कर ली, उसी क्लास के बाद लाइक उस अगर मान ले आपका चैप्टर खत्म हो गया आज फोर्सेस का, उसी के बाद जो एक्स्ट्रा कंटेंट आपको चाहिए, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू कंप्लीट अ टॉपिक थॉरली, क्योंकि जो लीड का पेपर आया था वो थॉरो नॉलेज पे था, उसमें जो हमारे कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, तो आप नोट्स बनाओ, देन आप उसे कंप्लीट करो। देखो आप दो चार तो सबको पता चल ही जाते हैं सोर्सेज विद टाइम, तो उसमें से कंप्लीट करो और बिफोर द नेक्स्ट क्लास आपको वो कंप्लीट करने हैं। देन एक ही नोटबुक मेंटेन होनी चाहिए। आज एक क्लास के नोट्स बना लिए, देन उसी में आगे कंटिन्यू करो अपने खुद के नोट्स, देन एक एंटायर चैप्टर के नोट्स बनते हैं। ये नहीं कि क्लास खत्म हो गई, चैप्टर खत्म हो गया एंड देन यू आर स्टार्टिंग टू मेकिंग नोट्स, ऐसा नहीं होता है, क्लास बाय क्लास। ये चीज मेन टेक्निकल पॉइंट्स में कवर होगी। एंड सेकंड देखा जाए सर कि लाइक फॉर प्रिपेयरिंग फॉर लीड एक ऐसा कोई बड़ा नहीं है, मान रहे हैं, बट ये एक आपको ना इट गिव अ पुश फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग बिग एग्जाम्स जो आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं। सो इसे ना उसी तरीके से रहना चाहिए। पीपल थिंक हाँ लीड का एग्जाम है, डोंट मतलब इतना नहीं स्ट्रेस आउट करते। हाँ स्ट्रेस आउट एज इन की एक्स्ट्रा एफर्ट डालना, लाइक यू हैव टू द डे you enroll in coaching, that means your preparation gets started, so you have to put in be in isolation in your mind कि आप isolate हैं, आप बाहर लोगों से घंटा according to me घंटा आप बाहर हंग आउट ना करें। किसी कोई न्यू कोचिंग में आते हैं ना, लाइक वी स्टार्टेड टू मेक न्यू फ्रेंड्स, डोंट डू दिस। इट इज योर एग्जाम, आगे आप बहुत एग्जाम्स देंगे, क्योंकि हमने कभी जेईई मेंस नहीं दिया, उसकी प्रिपरेशन कैसी होती है ना वो बच्चे जानते हैं। देन वो अपने लाइक बड़े एग्जाम्स जो होते हैं हमारे उसमें लाइक वो करके आते हैं, तो उसके लिए एक आइसोलेशन खुद बनाइए, क्योंकि अगर आप आपको नहीं पता
कब इमोशनल ड्रेन हो जाए या फिर कब कोई और आपको मतलब प्रेशर किस तरीके का पड़ जाए, यू नेवर नो। तो या तो आप ऑप्शन वन, बच्चों देन यू आर मतलब सो आप ये मेंटली कहना स्ट्रांग। चाह रहे हो कि अगर आप एक्स वाई जेड दोस्त बना रहे हो तो उसके बाद आपको एक एक मतलब अगर वो कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो प्रॉब्लम हो सकती है, और सब स्टूडेंट के साथ हो सकती है, लड़कों के लिए भी है ये चीज, लड़कियों के लिए भी है, सर नॉट तो फिर ओनली इन फ्रेंड, अननेसेसरी लाइक वो मैं आपका टाइम पॉइंटिंग वेस्ट हो आउट नहीं जाता है कर रही हूँ बहुत कि ज्यादा। ओनली फ्रेंड्स, बट एक कॉमन चीज है कि आइसोलेशन, व्हाट डज द आइसोलेशन मींस, ऐसा नहीं है कि आप लाइक घूम रहे, लाइक एक लाइफ ना डिफरेंस, यू हैव टू फील द डिफरेंस कि व्हाट वाज आई बिफोर आई एनरोल्ड इन कोचिंग होती है मेन, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी स्क्रैच। तो आप उसको एक आइसोलेशन की तरह ट्रीट करना चाहिए, जो हमने एंड में किया। अगर हम स्टार्टिंग से करते तो एक ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे पढ़ते हैं वो हमें आता है, बिकॉज एज अ डिप्लोमा स्टूडेंट वी नेवर नो एंड हम फील भी नहीं करते हैं उस चीज को, तो वो चीज हमें भी टाइम पर चल जाती है। तो बहुत वो बढ़िया मेन बात बात है बोली आपने, बहुत ही बढ़िया बात। बस हर्ष ने बोला था 3-4 घंटे पढ़ता है, राहुल यादव कितने घंटे पढ़ता था, नैन्सी और जागृति एक दिन में रियलिटी में तुम जेन्युइनली कितने घंटे पढ़ते थे, बस ये बता दो, भाई के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। ऑलरेडी 1 घंटा हो भी गया है। हाँ राहुल प्लीज, कितने घंटे पढ़ते थे आप सर सर सिलेबस के मतलब जो एक दिन कवर में? करना होता एक था दिन में उसके कितने अकॉर्डिंग घंटे होता। पढ़ते थे, या ऐसा भी होता था आप पढ़ते ही नहीं थे किसी दिन? यस सर, ऐसा भी होता था। ठीक है। वैसे नॉर्मली बता दो यार, कोई बात नहीं, इससे कुछ होने वाला नहीं है, तेरा तो एग्जाम हो चुका है। जूनियर के लिए बता दे भाई, 1 घंटा सर 2 घंटा 3 4, या जिस दिन बैठ गए तो लंबा बैठ गए, जिस दिन नहीं बैठे तो नहीं भी बैठे, भाई का मतलब ऐसा ही टशन था। सर कवर कवर के मतलब कितना कवर करना है उसके अकॉर्डिंग होता था कि कितना सिलेबस कवर करना है। तो मतलब उसके अकॉर्डिंग होता था, 2-3 घंटे तो वही। डेली बैठते थे, कोशिश करते थे कि ये लीड का है और ये चीज यस मेरे को सर। कवर करनी है, 2-3 घंटे मैं बैठूंगा। कोई चीज ऐसी नहीं थी कि आपको पुश कर दे कि वो उस दिन के 2-3 घंटे आप ना दे पाए या 4 घंटे ना दे पाए। सर ग्रुप में थे तो कंटिन्यूटी थी, यही एक कंटिन्यूटी थी। फायदा था। कभी कभी प्रेशर भी क्रिएट हो जाता था कि यार मैंने ये आज तो मैंने कुछ भी नहीं करा, 2-3 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, एक अजीब सा नेगेटिव से वाइब्स आ रहे हैं आसपास, ऐसा भी लगता था? सर हमेशा लगता था ये ऐसा ऐसा पेपर है कि इसमें ऐसा लगता था कि खत्म ही नहीं हो रहा, इस तरीके का था। तो कैसे उससे ओवरकम करते थे? सर हो जाता था मतलब ये भाई ज्यादा ऐसे। एक्सप्रेसिव नहीं है भाई, लेकिन मैं आपको बता दूं, हर कंपटीशन की ये दास्तां है। आपको हमेशा ऐसे नेगेटिव ऊपर विचार नीचे विचार आते रहेंगे, लेकिन आप अगर कंटिन्यूटी से पढ़ते जा रहे हो तो एक टाइम आएगा वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड से फिनिश होने लग जाएंगे। लेकिन अगर आपने प्रॉपर टाइम पे अपना सिलेबस नहीं खत्म किया होगा तो वो और ज्यादा बढ़ भी जाते हैं भाई। तो अपना टाइम लेके जो भी आपका, हम नहीं कह रहे कॉपी पेन उठाओ, ये टाइम टेबल बनाओ, 9 से 10 ये पढ़ो, 10 से 11, वो फेल हो गए मेथड भाई। अभी पढ़ना है तो आपको अपने आप से पढ़ना है, तो वो कौन कौन से टाइम पे क्या क्या पढ़ना है वो आप खुद देखोगे, जैसा राहुल बता रहा है। नैन्सी, नैन्सी कितने घंटे पढ़ते थे, बस जल्दी बताओ सर नैन्सी। 5 से 6 घंटे। 5 से 6 घंटे डेली दे देती थी ये, डिप्लोमा यस की सर। पढ़ाई के साथ साथ। कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी है इसने कस्तूरबा पॉलिटेक्निक से, और कस्तूरबा वालों ने इस बार भाई हुड़दंग मचा दी है। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है, हिस्ट्री बोले तो 11 साल में, 11 साल हो गए इंस्टीट्यूट को, 11 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि कस्तूरबा की लड़की ने टॉप 10 में, आईपीयू में, अभी और कोई XYZ लीड नहीं कह रहा, आईपीयू लीड कह रहा हूं, है ना, आईपीयू लीड में टॉप 10 में रैंक ले गए। बहुत बढ़िया नैन्सी, आपने बहुत बढ़िया काम करा। जागृति, दिशु कटारिया जो अभी नहीं है इसमें नहीं है, ये लोग भी 41, जागृति। अब ऐसा भी हो सकता है सारे कंप्यूटर ब्रांच के थे, कंप्यूटर के खूब क्वेश्चन आ गए तो मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है यार, इन्होंने खूब मेहनत करी है बैकग्राउंड में। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जागृति, कितने घंटे एक दिन में देते थे आप? सर जब कॉलेज की क्लासेस चल रही थी तो 5 to 6 hours, एंड बाद में जैसे जब क्लासेस खत्म हो गई थी लास्ट के टाइम में 8 to 10 hours तो दिए थे, 8 to क्योंकि 10 मुझे आवर्स रिक्वायर्ड आप लगा डेली था। दे देते थे? उसमें भी तो रीजन था, ये उसका यानी रीजन था अगर सर। हम इसे जेई मेंस का भी एग्जाम दिला देंगे तो क्या पता जेई मेंस में ठीक ठाक रैंक ले आए सर नहीं, उसका भी एक रीजन था, बिकॉज एज ए बीच में मेरा ना बहुत टाइम वेस्ट हो गया था XYZ रीजंस की वजह से, तो मुझे लास्ट में टाइम बहुत ज्यादा देना पड़ा था, और रीजन था उस चीज का, तुम्हारे ऐसे नहीं डिप्लोमा में कि कितनी परसेंटेज है? 91.2%। 91। भाई देख लो भाई, 90% वाले भी बच्चे देख सकते हो। नैन्सी आपकी कितनी है? सर 81। 81। हर्ष, हर्ष की कितनी बढ़िया फोटो लग रही है एनसीसी की। हर्ष भाई तेरी परसेंटेज कितनी है? परसेंटेज कितनी है डिप्लोमा में? सर 82। 82। राहुल यादव की परसेंटेज कितनी है डिप्लोमा में? ये सब 80+ हैं।
राहुल यादव परसेंटेज कितनी है? सर चलिए भाई, थैंक यू 78 सर। सो मच, आप सर, लोगों ने 82। कीमती 1 घंटे से ज्यादा का टाइम हमें दिया, तहे दिल से धन्यवाद उसके लिए, मैं बॉटम ऑफ माई हार्ट भाई, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही गाइड करते रहना भाई। अगर नीचे कोई कमेंट में आपसे कोई पूछना चाहे जेन्युइनली तो उसका आंसर जरूर कर देना। बाकी जो लोग अभी काउंसलिंग करने वाले हैं तो वो मेंटली प्रिपेयर रहो कि काउंसलिंग की डेट पोस्टपोन भी हो सकती है। मुझे लगता है कि पूरा नवंबर निकल जाएगा, हालांकि एआईसीटी ने बोला था 30 अक्टूबर, और मुझे लगता है पूरा नवंबर निकल जाएगा एडमिशन के प्रोसेस में। तो टाइम आगे तुम्हें थर्ड सेमेस्टर में कम मिलने वाला है, उसके लिए थोड़ा सा तुम सबके लिए एडवाइस है कि अभी से थोड़ा थोड़ा देखते रहो, ठीक है। तो सबने भाई अपने अपने कैमरे ऑफ कर लिए, तो मेरे को भी अपना कैमरा ऑफ करना है। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। जाते जाते भाई, ओए ओए 1 मिनट वापस आओ, एक बार वापस आओ यार, प्लीज एक बार आ जाओ यार, एक बार सारे सारे सारे। नैन्सी आप भी कैमरा ऑन करो एक बार। और एक लास्ट में, इतनी शक्ति हमें देना दाता, प्लीज यार 2 लाइनें मेरे साथ गाओ यार, 2 लाइनें मेरे साथ, सारे अपना अपना माइक ऑन कर लो। इतनी शक्ति हमें देना दाता, माइक ऑन करो। वो नैन्सी कर नहीं सकती शायद, उसके आसपास साउंड है। हाँ हर्ष जल्दी बोलो यार, इतनी शक्ति हमें देना दाता। 2 लाइनें बोलूंगा यार, वो मेरे पीछे रिपीट करनी। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मैं देना चाहता हूँ इतनी इतनी शक्ति हमें देना देना दाता, दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो, मन का मन का विश्वास विश्वास कमजोर ना हो, कमजोर ना हो, हम चले नेक रस्ते पे हंसते, हम हम चले चले नहीं फिर रास्ते पे, चले नेक रस्ते पे भूल हंसते, कर भी कोई भूल ना हो। भूल कर भी कोई भूल भूल ना हो। भूल कर भी कोई भूल। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शब्बा खैर, बाय बाय, लव यू ऑल।